गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है, डीएक्शन मैनेजमेंट की तरफ से रोज 12 बजे हम आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आते हैं और अलग अलग टॉपिक के साथ हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि कल को जब आप मार्केट में जाएं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी नए प्रोस्पेक्ट के सामने जाएं, तो आपको किसी भी तरह की हिचकिचाहट मन में ना हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और इस टॉपिक के लिए हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर है, मिस्टर प्रवीण सालुंखे, जिन्होंने अपनी डीएक्शन की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से की। इनकी जीवन की साइकिल कहानी साइकिल से शुरू होकर आज मर्सिडीज बेंज तक पहुंच चुकी है, और इन्होंने पिछले 10 साल में 5 लग्जरी कार और पुणे में 1 करोड़ का घर खुद का लिया हुआ है। पिछले 10 सालों में 11 से ज्यादा फॉरेन टूर कर चुके हैं ये, और पुणे में और विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। यह एक बेहतरीन ट्रेनर है जिनके पास पिछले 17 सालों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव है, और यह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर बात करें तो इन्होंने इनकी तरफ से एक स्वास्थ्य क्रांति भी इन्होंने फैलाई है, और एक दो बहुत बेहतरीन किताबें भी इन्होंने लिखी है जो आज मार्केट में है, और काफी लोग इसको पढ़कर एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज डीएक्शन में पुणे के दूसरे, महाराष्ट्र के तीसरे और भारत के 10वें क्राउन एम्बेसडर हैं ये। और आज हम इनसे जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट का क्या महत्व होता है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का क्या महत्व है, और डीएक्शन में जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसका क्या महत्व है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर प्रवीण सालुंखे जी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज एकदम क्लियर है? जी, ऑडिबल सर। यस, एम आई ऑडिबल ना? यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले स्वागत है दोस्तों सर आप सभी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे कंपनी के एफर्ट्स को, कि कंपनी इस तरीके से हमें कंटिन्यूअसली ऑनलाइन के माध्यम से, जूम वेबिनार के माध्यम से, देखो ये एक अच्छा मॉडल है हमारे लिए कि जहां पर हम दुनिया के सभी लोगों को एक जगह पे प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक जमाना था उसके लिए हमें बैरियर था, लेकिन बिना कोई आपको खर्चा नहीं करना है और बिना खर्चे से आप इस तरीके से वेबिनार के माध्यम से भी सीखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है हम सभी लोगों के लिए। जूम वेबिनार को ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोग प्रमोट करें। जूम सेशंस को बहुत पावरफुल तरीके से सभी लोगों को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक एफर्ट होता है जब कंपनी करती है, तो हमें इसको अप्रिशिएट भी करना है, वैल्यू भी करनी है, और उसको और मजबूत तरीके से मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस स्पेशल वेबिनार के अंदर, स्पेशल एपिसोड के अंदर, मैं प्रवीण सालुंखे, क्राउन एम्बेसडर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, सभी को मैं जरूर कहूंगा, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जब भी हमारा सेशन चलता है तो मैं आपको यहां से तालियां बजवा नहीं सकता, ना ही मैं आपके एक्साइटमेंट को देख सकता हूं, राइट ना। किसी भी सेशन में हम देखते हैं एक माहौल बनता है, तो माहौल बनता है तो प्रोग्राम बहुत पावरफुल बन जाता है। तो मैं एक ही चीज आपको रिक्वेस्ट होती है मेरी, और वो होती है चैट बॉक्स में आपको क्या होना है, एक्टिवेट हो जाना है। तो सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाएंगे, सभी लोग चैट बॉक्स में रहेंगे। देखो, सीखना है ना तो हम सच्चे मन से और पूरी एफोर्ट से सीखना, 10 आउट ऑफ 10 देना इसमें, 10 आउट ऑफ 10। ऐसा नहीं कि कोई इस बर्तन में बांझ रहा है और बाजू में आपका प्रोग्राम चल रहा है तो ये 10 आउट ऑफ 10 नहीं मैं बोलूंगा। आप इसको पूरी काम जो भी कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और प्रोग्राम के सामने आ जाइए। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके सामने 1 आवर 20 मिनट बात करूंगा आज, और 1 आवर 20 मिनट्स में अगर जितना कवर होता है वो कवर करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हो पाया, अगर कवर करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन अगर कवर नहीं हो पाया तो मैं इसको पार्ट 2 भी करेंगे। कितने लोग चाहेंगे सर पार्ट 2 भी चलेगा? पार्ट 2 लिखना होगा, चलिए जल्दी जल्दी। चलेगा सर, चलेगा, पार्ट 2 लिखिए। 2 भी लिख सकते हैं, 2 आपको 2 भी लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और इतने सारे प्रोडक्ट आए हैं, तो हम टेक्निक सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज? प्रोडक्ट की पोजिशनिंग सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे कि कैसे कस्टमर के मन में प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, सेलिंग की स्किल सीखेंगे, और बहुत सारी आइडियाज सीखेंगे। तैयार है सभी लोग? पार्ट 2 लिखेंगे, पार्ट 2। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सबसे मिलना चाहूंगा आप सभी लोगों से। कहाँ कहाँ से, कितने कितने जगहों से लोग जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग देखना चाहते हैं। जूम वेबिनार के अंदर आपको सिर्फ अपना सिटी और कंट्री लिखना है, सिटी और कंट्री लिख सकते हैं, जल्दी लिखना है, तुरंत तुरंत, फास्ट होना चाहिए। यस, देखिए शिव कुमार जी का आया, कतार से आए हैं, वेरी गुड। सऊदी अरेबिया से कुछ लोग है, दोहा से है, क्या बात है। अक्षय कुमार कतार से, नासिक से, नेपाल से, माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितना पावरफुल चीज है ये।
पटना से कुछ लोग जुड़े हुए हैं। माय गॉड, जल्दी 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 सभी लोग लिखना, सभी लोग, एक्साइटमेंट सभी में होना चाहिए दोस्तों। मेरे अंदर एक एनर्जी है तो आपके अंदर भी वो एनर्जी होनी चाहिए। आजमगढ़, दोहा, कतार, वाव, क्या फंटास्टिक, जबरदस्त। बहुत सारे यूपी से कुछ लोग हैं, वाराणसी से, यस वाराणसी आ रहे अगले महीने में 15 तारीख को, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। बस्ती यूपी, लखनऊ, अरेबिया, बिहार, राजस्थान, माय गॉड। देखिए इंडिया के सभी स्टेट से, सभी जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। ये होती है सर पावर, एक हमारे वेबिनार के अंदर ताकत होती है दोस्तों, जब हम जूम के अंदर सभी लोगों को मिलकर यहाँ पे प्रशिक्षित कर सकते हैं। यस यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग लिखते रहिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा बहुत स्पेशल हो रहा है। मैं जानबूझकर इस टॉपिक को मांग कर ले लिया कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर बात होनी जरूरी है, ताकि एक ही चीज है वहां से हमारा बोनस बढ़ता है। वो कौन सी चीज है, लिखना होगा आपको, कौन सी चीज है जहां से आपका बोनस बढ़ता है। सर बहुत अच्छा ज्वाइनिंग आपने किया आपने 10 ज्वाइनिंग किया, लेकिन सबका ज्वाइनिंग में सबका 0 0 दिख रहा है, सब अंडा दिख रहा है ज्वाइनिंग स्टेटमेंट के अंदर, बंजर जमीन दिख रहा है, तो बोनस बढ़ेगा नहीं सर। कौन सी चीज है, अच्छा सेलिंग। बहुत सारे लोग पीवी, वाह, रश्मि वर्मा जी को मैं यहाँ से याद धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने लिखा है पीवी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। पीवी से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, यानी सेल्स। कौन सी टेक्निक है वो, सेल्स। एक ही चीज है, वहां से आपको रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों ध्यान दीजिए मेरी बातों पे हमेशा के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एकमात्र प्रोफेशन है सेल्स, बाकी सभी जगहों पे पैसा बाहर चला जाता है। यस और नो, पैसा क्या होता है, बाहर चला जाता है, खर्चा होता है। एकमात्र एक ही प्रोफेशन है, और वो है सेल्स का प्रोफेशन, जहां रेवेन्यू अंदर आ जाता है। रेवेन्यू क्या होता है हमारा, अंदर आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारी सेल्स को बढ़ाना है, पीवी को बढ़ाना है, कंज्यूमर क्रिएट करना है, ज्यादा से ज्यादा नया कंज्यूमर लेकर आना है। तैयार है सभी लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के लिए आपको कि सर सेल्स में कभी भी पीछे मत रहना। सेल्स यानी हमें एक ऐसा इंडस्ट्री देता है, एकमात्र इंडस्ट्री है जो साधारण लोगों को करोड़पति बनाने की ताकत रखती है। सेल्स ही वो इंडस्ट्री है दोस्तों, ओनली एक द इंडस्ट्री है जो कि एक अरबपति बनाने की क्षमता रखते हैं। और कई सारे लोगों ने ये इसको प्रूवन भी किया है, प्रूवन भी हो चुका है। ओनली वन ऑफ द वन इंडस्ट्री, सेल्स इंडस्ट्री एक अरबपति बना सकती है। कैसे बना सकती है, आप कंज्यूमर का नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप सभी लोग, कंज्यूमर का एक नेटवर्क बनाते हैं। और जिसके पास जितने ज्यादा कंज्यूमर बनते जाएंगे, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है तो वो आपका एक बिजनेस पार्टनर बन जाता है, लेकिन पार्टनर जब बन जाता है तो उसके नीचे कंज्यूमर का नेटवर्क जुड़ जाता है। तो जितना बड़ा कंज्यूमर का नेटवर्क बनता जाएगा तो आपका रेवेन्यू भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो चलिए एक सवाल पूछता हूं आपको, आप कंज्यूमर का नेटवर्क कितना बना सकते हैं, जल्दी लिखना होगा आपको, कितना बना सकते हैं आप कंज्यूमर का नेटवर्क। क्या इसमें कोई लिमिट है, क्या इसमें कोई मर्यादा है, कंज्यूमर का नेटवर्क बनाने के लिए आपके लिए कोई मर्यादा है, यस और नो, नहीं है ना, नो लिमिट, यस इज अनलिमिटेड। जिंदगी में जो भी हम काम करते हैं उसको अनलिमिटेड लेवल पे करना, ऐसा उसको स्काई इज द लिमिट कहा जाता है ना। हमेशा एक लाइन आती है हमारे लिए, स्काई इज द लिमिट होता है, यस कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। तो जब जिंदगी में इस तरीके का काम करते हैं तो आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी क्या बन जाती है, अनलिमिटेड। क्या बन जाती है, वो भी अनलिमिटेड बन जाती है। यस यस यस, अनलिमिटेड। तो आप इस इंडस्ट्री में हो, आने वाले समय पे करोड़पति बनने के लिए अपने अंदर वो दिमाग में डाल दीजिए, जितना चाहे मर्जी, क्योंकि 750 करोड़ लोग हैं। कितना करोड़ लोग हैं, 750 करोड़ लोग हैं। और 750 करोड़ लोगों में अभी तक आप देखना कितने करोड़ लोगों तक इंडस्ट्री पहुंच चुका है। यस और नो, नॉट मोर देन मतलब 10 करोड़ या 15 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए। तो कितना खाली है मार्केट, सोच सकते हैं आप। 10 करोड़ लोग, ज्यादा से ज्यादा करोड़ लोग बोल रहा हूं, तो आप सोच सकते कि कितना मार्केट अभी भी खाली है। हमारी इंडिया की मैं बात अगर करूं आप सभी लोगों से यहाँ से इस वेबिनार के माध्यम से, तो हमारे भारत के अंदर डीएक्सएन के अंदर अभी कितना लोग जुड़ा हुआ है वो भी देखिए, नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख या ज्यादा से ज्यादा बोलो अगर तक। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना मार्केट खाली है। 140 करोड़ की आबादी है हमारी इंडिया की, और अभी भी इतना डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। यस और नो। तो ये क्या बनता है हमारे लिए, एक पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो क्यों ना हम प्रोडक्ट में मास्टर बन जाए, कंज्यूमर क्रिएट करने में मास्टर बन जाए। तैयार है सभी लोग।
कितने लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? EX लिखना होगा, EX। देखिए दोस्तों, मैं इंटरैक्टिव सेशन करना चाहता हूँ। मुझे अकेले बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है मैं जब मेरे ऑडियंस से बात करता हूँ सेशन के माध्यम से, चाहे हम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के अंदर हो, तो आपको एक्साइटेड लिखना होगा। मैं एक्साइटेड हूँ दोस्तों। लाइफ में एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ, जिंदगी में जो भी काम करेंगे वो 10 आउट ऑफ 10 करेंगे। करेंगे आप लोग आज से? यस, एक्साइटेड। एनर्जी वर्ड लिख सकते हैं आप। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एनर्जी, एनर्जी लिखना, एनर्जी। लाइफ में जो भी काम करना एनर्जी के साथ करना। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग। देखो दोस्तों, लाइफ में हम जो भी काम करेंगे एनर्जी के साथ करेंगे ना, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लोगों में एनर्जी नहीं रहता है। अपना खुद का परिचय भी देने जाते हैं, मेरा नाम प्रवीण है और मैं डीएक्सएन में क्राउन एम्बेसडर हूँ और मैं लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मैं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। इसको कोई एनर्जी दे दो पहले, ये अपनी जिंदगी बदल नहीं पाया है शायद। यस और नो? इस तरीके से हमारा एनर्जी नहीं चलता साहब। एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म से ही हम बहुत सारे लोगों का दिल जीत सकते हैं। हाउ यू प्रेजेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटेंट देखिए दोस्तों, ओनली 10% होता है। कंटेंट कितना परसेंट होता है? 10% द कंटेंट, बट 90% इज द कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन बोला जाता है। हाउ यू प्रेजेंट इट, आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये आपका 90% होता है। कितना परसेंट होता है? 90% होता है। इसलिए एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होती है? एक्साइटमेंट। अब कॉफी की बात करो तो एक्साइटमेंट से बात करना। तैयार है आज से सभी लोग? बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर, जोश होना चाहिए। देखो, एनर्जी के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूं। आप जैसे आर्मी के जवानों को जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं आप आर्मी के जवानों को? कैसे देखते हैं? सीना तान के ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा नो? तो एक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिप्रेस दिखते हैं सामने वाले को, बॉडी लैंग्वेज होता है, हम खुद ही डिमोटिवेशन दिखते हैं, हम खुद ही डिमोट लगते हैं या हम खुद ही डिप्रेशन में लगते हैं, क्या होता है? हमारे कंधे अपने आप नीचे आ जाते हैं, अपने आप ऐसा हाथ आ जाता है, नीचे कंधे आ जाते हैं, गर्दन थोड़ी झुक जाती है। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखना, आप डिप्रेशन फील करोगे। क्या फील करोगे? तुरंत। ये डिमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूं, तुरंत डिप्रेशन में जाओगे आप। लेकिन जैसे आप आर्मी के जवान के जैसा खड़ा रहोगे, सीना तान के खड़ा रहोगे, एक एनर्जी का फ्लो आता है दोस्तों, एक्साइटमेंट आती है, एनर्जी आती है। यस और नो? देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस सेशन के अंदर हैं। मैं आप सभी का आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं और मेरी शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा। मेरा स्क्रीन जैसी, हाँ, स्क्रीन शेयर हो गया सर आपका। यस, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग के ऊपर है। मैं इसको जरूर कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक जो पावरफुल विंग होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, ये इतना मजबूत होना चाहिए कि अपने आप लोग आपसे जुड़ते चले जाए, और वो ताकत होती है प्रोडक्ट के अंदर। और दूसरा होता है आपका सिस्टम एंड मार्केटिंग प्लान, कंपनी का सिस्टम, प्रोफाइल एंड मार्केटिंग प्लान। दो पावरफुल विंग होती है मजबूत, और एक विंग होती है प्रोडक्ट। हम क्यों डीएक्सएन को चॉइस किए हैं? व्हाई डीएक्सएन इज द बेस्ट चॉइस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डीएक्सएन ही एकमात्र ऐसा चॉइस क्यों मजबूत है? इसको हम कहते हैं पावर ऑफ द प्रोडक्ट। बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट की इतनी बड़ी ताकत है, प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त पावर है कि जिसकी वजह से लोग इसको मना ही नहीं कर सकते। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? एग्री मानते हैं? एग्री? यस और नो? मना ही नहीं कर सकते आप लोग? यस और नो? तो चलिए दोस्तों, एक पावरफुल वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर आप भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार रहना। तैयार है सभी लोग? अपनी लाइफ बदलना है दोस्तों। अगर कंपनी प्रोडक्ट में इतनी पावर डाल सकती है तो आप अपनी लाइफ में पावर जरूर डाल सकते हैं। अपनी लाइफ में पावर जरूर लेकर आना दोस्तों। तो चलिए एक वीडियो देखेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आप
बताइए आप में से कितने लोग इस तरीके से खुद की सक्सेस स्टोरी लिखना चाहते हैं, योर लाइफ जर्नी लिखना चाहते हैं? यस, मी लिखना होगा। हो चुका है तो कितने तैयार है? यस, अपनी खुद की जर्नी मी लिखना, M E तो आज से वो एक फॉर्मूला बता रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, टेक्निक है दोस्तों, छोटे छोटे भी फोटोग्राफ संभाल कर रखना। अगर आप प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, आपका अभी का घर, अभी अभी आपका लाइफस्टाइल जैसा भी है, अगर आपको खुद को भी खराब लग रहा है तो भी फोटो निकाल के रखना। कंपनी में काम करते हुए कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, साइकिल पर कहीं पे प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, टू व्हीलर पे जा रहे हो, जो भी आपके पास जितने फोटो, और मैं सोचता हूँ जितना पेनफुल वाला फोटो रहेगा ना, आपका स्टोरी उतना पेनफुल वाला बनेगा। तैयार है सभी लोग? तो अभी से सभी लोग तैयार रहना दोस्तों। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहता हूं आज आने वाले समय पे आप भी अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखे, खुद की बायोग्राफी बना पाए, इतनी पावरफुल स्टोरी बनाना है। तैयार है? खुद की बायोग्राफी खुद लिखना। बायोग्राफी बोल रहा हूं, सादी बात नहीं है सर, साधारण बात नहीं है। खुद की बायोग्राफी लिखने वाली पावर बनाना अपने जीवन में, क्योंकि ये शुरुआत होती है अभी के आपके आज के एक एक पल से। अभी तुरंत आप अभी से अपने अपने खुद के फोटो जरूर निकालना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम 3 चीजों को इवेल्युएट करते हैं। देखिए, जब भी हम कस्टमर यानी सेलिंग के अंदर बात करते हैं, कस्टमर की बात करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन आती है, तो वहां पर 3 P इंपॉर्टेंट आता है। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट आता है? पीपल। किसको समझना होगा? हमें लोगों को समझना होगा, आपके कस्टमर को आपको समझना होगा, कंज्यूमर के माइंड को आपको पढ़ने को आना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर होता है, उसको पढ़ना आना चाहिए, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उसके नीड, इंटरेस्ट, इसकी प्रॉब्लम, समस्या, नीड एनालिसिस करना होगा। उसको मैं बोलता हूँ नाइस एनालिसिस। यस और नो? नीड, इंटरेस्ट, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो ये क्या करेंगे हम लोग आज से? लोगों को पहले समझना। लोगों को समझने के लिए करना क्या होगा? आपको मार्केट में जाना है, कहीं पे भी जाओ, अपने पास प्रोडक्ट है, आपको देखनी है मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या। देखनी है आपको मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, फॉर्मूला है, डॉक्टर लीम ने अगर कंपनी को आज 200 से ज्यादा देशों तक पहुंचाया है, और DXN कंपनी अगर आज 12,000 करोड़ का ग्लोबल रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उसके पीछे कुछ तो सीक्रेट होगा। 12,000 करोड़ ऐसे ही नहीं आता है ना, उसके पीछे कोई तो सीक्रेट होगा। जब आपने साइन अप किया था, जब आपने कोई प्रोडक्ट खाना शुरू किया था, जब आपने RGGL खाना शुरू किया था, जब आपने DXN का चाय पीना शुरू किया था, तो उसके पीछे कुछ तो रहस्य था। और वो रहस्य क्या था? लोगों की सबसे बड़ी समस्या आपकी जिंदगी बदलने के लिए ही होती है दोस्तों, ध्यान रखना इस बातों पे। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, वो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आज से अपना दिमाग की बत्ती को खोलना, ढक्कन को निकालना, और मार्केट में जाके कंज्यूमर को पढ़ना शुरू करना। क्या पढ़ेंगे आज? कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट की आज बात कर रहा हूं, मैं आज बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट को लेकर आप कम से कम 10 प्रॉब्लम तो जरूर अपने पास पता होनी चाहिए कि मैं कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, मेरे प्रॉस्पेक्ट में कौन कौन सी समस्याओं का हल कर सकता हूं। उसको मैं बोलता हूं पीपल को पढ़ना। उसके बाद वहां पर क्या करना है? हमें सेट करना है अपना खुद का प्रोडक्ट, बराबर से सेट हो जाना चाहिए। और फिर आता है आपका अपॉर्चुनिटी, वो कंज्यूमर को कन्वर्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। और इसके लिए स्ट्रैटेजी होती है PSP। कौन सी स्ट्रैटेजी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन। मैं बोल रहा हूं ना अभी, आपकी बातों में जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो बेचू इंसान मत बनना। मैं बात कर रहा हूं आपसे, समझ लेना दोस्तों, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको अच्छे से सीखना। और सीखने के लिए आपको आज तो फ्री में ही है सर, वो फ्री है आपके लिए, लेकिन लाइफ में जब हम कुछ पे करते हैं ना, तो उसका वैल्यू पता चलता है। मेरी लाइफ में मैंने आज तक 10 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट पे किया है खुद की वैल्यू क्रिएट करने के लिए। कितने लोग एक्साइटमेंट के साथ वाव फील कर सकते हैं? जल्दी बताओ। 10 लाख अबाव मैंने मेरे ऊपर लगाया आज तक, और अगले महीने भी मैं खुद के ऊपर 3 लाख खर्चा कर रहा हूं। ये होती है सर अपनी खुद की वैल्यू पहले बढ़ाओ। सीखने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है लाइफ में, ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। आज आपके लिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, तो इसको सीरियसली लेना। क्या लेना होगा? सीरियसली। कंपनी इतना एफर्ट डालती है आपके लिए, आपको सीरियस होना पड़ता है लाइफ में सर। जब तक सीरियस नहीं होंगे ना, रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, फिर हम किसी को दोष नहीं देना।
खुद सीरियस नहीं होते हैं, खुद ही लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, खुद ही लोगों को लिंक शेयर नहीं करते हैं, खुद ही लोगों में बात नहीं करते हैं, खुद ही लोगों में जूम लिंक को प्रॉपर नहीं फॉरवर्ड करते हैं, तो कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए जरूर होता है दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को लिख कर रखिए, दिमाग में भी डाल दीजिए इसको, पीएसपी स्ट्रैटेजी आज से दिमाग में रखना, पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं आप इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन। आपकी बातों में लोगों की प्रॉब्लम क्या हल हो सकती है, यहां से स्टार्ट करना। मैं फिर से लाइक रिपीट करता हूं, बेचू इंसान मत बनना। आप जाओगे किसी के पास, क्या करते हैं आप, मैं डीएक्सएन करता हूं और मेरे पास बहुत अच्छा ज्ञानोडर्मा है, क्या किया आपने, आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग गलत कर दी। कितने लोग मानते हैं यस और नो, क्योंकि सामने वाला कस्टमर है और कोई भी इंसान सेल से नफरत करता है, यस और नो, कितने लोग एग्री मानते हैं, सेल से लोग नफरत करते हैं, कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को कि आप कुछ बेचने के लिए जाओ तो वो आपको अवॉइड करेंगे, कितने लोग एग्री मानते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को, बेचू इंसान मत बनना आज से, कितने लोग एग्री मानते हैं, यस रिश्ता बनाओ, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनते हैं, लेकिन जब हम कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको अवॉइड करना शुरू करेंगे। अच्छा, क्योंकि किसी को भी बेचना अच्छा नहीं लगता, किसी को खुद को बेच जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों कभी भी सेल्स की हमें खुद को इज्जत रखनी है, वैल्यू रखनी है। सेल्स ही इंडस्ट्री है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है, एग्री एग्री मानते हैं। इसलिए कभी भी मेरे पास एक बहुत अच्छी स्पिरुलिना है, कभी नहीं बोलना डायरेक्टली, मेरे पास बहुत अच्छा कॉफी है, ये भी मैं बोलना नहीं है। हमें क्या बोलना है आज से, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है और आपका प्रॉब्लम उस वहां पे कैसे आप फिट कर सकते हैं। तो पहले क्या आएगा, पी यानी प्रॉब्लम, समस्या, क्या लिखेंगे, समस्या। लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेस करते, जिंदगी में याद रखिए, आपसे किसी ने ज्ञानोडर्मा नहीं लिया आज तक, उसने अपने जीवन में अपनी निजी प्रॉब्लम का, अपनी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आपसे ले लिया, यस और नो। इसको हम हमेशा बोलते कि आपको हमेशा पहले किसके ऊपर बात करेंगे आज से, प्रोडक्ट प्रॉब्लम के ऊपर, प्रोडक्ट नहीं। जब आप प्रोडक्ट को पहले बात करेंगे, आप बेचू इंसान बोल रहे, कभी भी मत बनना सर, आपको सबसे पहले बात करना है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद आता है सॉल्यूशन, यानी उसके ऊपर कुछ तो मंथन होता है, और उसके बाद निकल कर आता है एक प्रोडक्ट, उसके बाद निकल कर आता है एक पावरफुल प्रोडक्ट। उदाहरण के तौर पर आजकल बहुत सारे लोग बीमार गिरते हैं, और एक बार बीमारी आ जाए तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, लाइफ में इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है। आप क्या बोलते हैं सर इसके ऊपर, वो बोलेगा बिल्कुल सही कहा सर, एक बार डायबिटीज होती तो जिंदगी भर दवाई खानी है। तो इसीलिए हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम ही ना आ पाए। कितने लोग समझ रहे हैं इसको, स्क्रिप्ट बनाकर बनाना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 18 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, साधारण बात नहीं है ये भी, जल्दी बताना यस और नो। मैंने क्या किया अभी, मैंने पहले प्रॉब्लम की बात की। आजकल हमारे घर में जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ अगर सामने है, कोई अगर गृहिणी आपके सामने है, तो तुरंत आपको बात करना है, बहुत बढ़िया स्पिरुलिना आपके बच्चों को दो, तो बोलेगी यार ये स्पिरुलिना बेच रहा है मुझे, तो आपको बेचू इंसान नहीं बनना है आज से, आपको डायरेक्टली बात करना है। आजकल बहुत सारे माताओं को अपने बच्चों की बहुत केयर है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, बहुत चिंता रहती है। क्यों, इसलिए रहती है कि वो बहुत अच्छा खाना तो बनाती है, लेकिन उस खाने को बच्चा खाता नहीं है। आपका क्या विचार है मैडम, तो बोलेगी बिल्कुल सही, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, हरी सब्जी नहीं खाता, फल लेकर आती हूँ फल नहीं खाता। तो इसीलिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, देखो कैसे आ गया, इसीलिए हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए ताकि बच्चों की सेहत को अच्छा रखने के लिए सभी तरह का जो नहीं खा रहे वो भी न्यूट्रिशन उनको मिले। कितने लोग वाव फील करते हैं, जल्दी जल्दी, कितने लोग वाव फील करते हैं जल्दी। इस तरीके से सर स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, इस तरीके से जब बात करते हैं ना, आपका स्वागत होगा, आपको लोग अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि आप मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम का अभी सॉल्यूशन निकाल कर बात कर रहे हैं। अब आपके साथ लोग जुड़ना भी पसंद करेंगे, और उसके भी दिमाग में मैं कितनी माताओं की मदद कर सकती हूँ, मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि हेल्पिंग नेचर तैयार होता है। कौन सा नेचर तैयार होता है, एक ही चीज है दोस्तों, हेल्पिंग नेचर से ही आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों की मदद करना। और हेल्पिंग नेचर का मतलब ही होता है सलाहकार बनना, नॉट सेल्समैन। क्या बनेंगे आज से, लिखिए कंसल्टेंट, लिखो अपने पास, कंसल्टेंट बनिए, सेल्समैन मत बनिए। कंसल्टेंट और सेल्समैन में डिफरेंस है। कंसल्टेंट टपर टपर टपर, सॉरी सेल्समैन टपर 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 बात करेगा, मेरे पास ये है, और रुकेगा ही नहीं,
जैसे इसकी इंट्रोडक्शन दे दी, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, सब कुछ गैनोडर्मा के अंदर 38,000 सब 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 टर बात करते रहेगा। लेकिन सलाहकार सवाल पूछता है। कोई भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक मजबूत क्वेश्चन से करना। होम मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, बड़ा ऑडिटोरियम हो, कोई भी जगह पे आप एक अच्छा सवाल से स्टार्ट करना। इससे होता है कनेक्शन। क्या बैठता है? कनेक्शन। हम ऑडियंस को कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोग एग्री मानते हैं सर? कंसल्टेंट बनेंगे। 90% आस्किंग एंड 10% टॉकिंग होता है दोस्तों। जितना सवाल पूछेंगे ना, मैं देखो कितना सवाल पूछता हूं आपको भी। अभी मैं आपके सामने ऑनलाइन हूं फिर भी, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत दिक्कतें है, चैलेंज है ये लोगों के लिए। मैं किसी को देख भी नहीं पा रहा हूं, सिर्फ मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है अभी। सिर्फ मैं चैट बॉक्स को देखकर मैं महसूस कर रहा हूं मैं ऑडियंस के सामने बैठा हूं। तो कितना बड़ा चैलेंज होता ही है। तो आपको बनना है सलाहकार। क्या बनना है? कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट देखो, एक डॉक्टर अगर सिर्फ टपर टपर बात करने वाला होगा तो उसके पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर सवाल के ऊपर सवाल पूछकर कुछ बात करता है तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्शन बैठ जाता है। क्या बन जाता है? कनेक्शन। तो आज से लोगों के साथ क्या तैयार करेंगे आप लोग? कनेक्शन तैयार करेंगे। देखो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का मतलब क्या है? हमें इसमें सबसे पहले हमें स्किल को सीखना है, कौशल्य। स्किल यानी हमारे जीवन में क्या लाना पड़ेगा? स्किल। गाड़ी चलाना सबको पता है, नॉलेज सबके पास है, लेकिन स्किल सबके पास एक जैसा है क्या? तो कौशल्य सभी के पास अलग अलग है। तो हमें उसमें क्या होना है? मास्टर बनना है। मैंने इसीलिए लिखा था ना कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मास्टर बन जाना। आप इसके अंदर प्रोडक्ट का मास्टर, सेल्स का मास्टर बन जाना। तैयार है सभी लोग? तो कंसल्टेंट बनेंगे, लिखिए सब लोग, आज से सभी लोग सलाहकार बनेंगे। आपको पूछने वाला बनना है, बेचने वाला नहीं बनना है। बेचू इंसान नहीं, बेचू इंसान मत बनना सर, बेचू किसी को पसंद नहीं आता। इसको लोगों को सोल्यूशन देना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर लर्निंग द डिफरेंशिएशन। हमें क्या करना होता है? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मेरे पास भी चाय है, फिर आपके पास भी चाय है, तो आपको डिफरेंशिएशन बताना होगा, और वो डिफरेंशिएशन आपका किसी ना किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है यूनिक प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि क्यों डीएक्सएन बेहतरीन है? मैं आपको सवाल पूछता हूँ सर, अगर आपके पास वही प्रोडक्ट होगा जो दुनिया में मार्केट में भरा पड़ा हुआ है, तो आपका वैल्यू बनेगा? ये लवा सवाल लोगों को भी पूछना। कुछ लोग आपके पास डायरेक्ट सेलर्स आते हैं, कोई अलग कंपनी का प्लान लेकर आते हैं, और उनके पास वैसा ही प्रोडक्ट होता है जैसा मार्केट में रहता है। तो बोलना सर डायरेक्ट सेलर का वैल्यू जीरो कर देते हैं आप। डायरेक्ट सेलिंग की एक वैल्यू है, डायरेक्ट सेलर का एक वैल्यू है। जब वो डिमॉन्स्ट्रेशन करने बैठता है तो जो प्रोडक्ट वो इतना मेहनत से दिखाता है, वो प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं दिखना चाहिए। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? यस और नो? यस और नो? इसको मैं डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है इसके अंदर? एक बदलाव होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है, एक यूनिक प्रोडक्ट होता है, अनोखापन। यूनिकनेस क्या है? तो हमें क्या करना है? आपसे दूसरा टेक्निक बता रहा हूं, दूसरा आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आज से आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिक है, उन बातों को लिख कर रखना। आपके प्रोडक्ट में कौन सी चीज वो यूनिक है? यूनिक होता है ना जो अलग है, जो अभी तक मार्केट में कहीं पर भी नहीं है। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं, मैं जब भी लेमन जी की बात करता हूं, मैं कभी भी लेमन जी बात नहीं करता, मैं उसको एक लेमोनेड बोलता हूं। मैंने जितने गांव में मीटिंग किया, मैंने जितने भी घरों में मीटिंग किया, मैंने जितने भी जहां पे भी लोगों के साथ बैठा हूं, मैं बोलता हूँ ये लेमोनेड है। क्या है बोलता हूं मैं? ये लेमोनेड है। क्या आपको पता है लेमोनेड? तो लोग बोलते हैं लेमोनेड ऐसा ऐसा करते हैं। कुछ लोग तो पता ही नहीं लेमोनेड क्या होता है। तो बोलता है सर 5 स्टार होटल में 400 रुपए का ड्रिंक मिलता है, हमारे पास कंपनी ने 20 रुपए में लाया है। क्या किया मैंने? डिफरेंशिएट। कितने लोग वाव फील करते हैं? जल्दी जल्दी आज से लेमन जी बोलना बंद करना। लेमोनेड है सर बोलना, ये हमारी कंपनी ने हमारे लिए लेमोनेड बना के दिया है। और 5 स्टार रिसोर्ट में बीच पर जाने के बाद वो लेमोनेड पीते हैं, बाकी जगहों पे मिलता ही नहीं है। तो कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिक बनाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। आपकी बातों में यूनिकनेस का फील हो जाना चाहिए सामने वाले को। कल से वो लेमोनेड पीना शुरू कर देना चाहिए। और इतनी गर्मी बढ़ चुकी है साहब, तो प्रॉब्लम है ना मार्केट में। आप बोल सकते हैं इतनी हीट और इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि शरीर के अंदर का पानी का लेवल कम होने की वजह से कुछ बीमारियां बनती हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपके बॉडी का वाटर रिटेंशन, ये सब कुछ अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर रखना है, सही तरीके से रखना है, तो आज से क्या करना है? चाय मत पीना सर, ये लेमन सी पीना। ये जो गर्मी के सीजन में आप लेमन सी पिलाओ, लेमन सी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे लिखा है देखो, द स्पेशल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। क्या होता है? एक फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। वो फीचर्स क्या है? मेरे बेनिफिट। मैं तो हमेशा बोलता हूँ फीचर्स और बेनिफिट में भी अंतर है। कभी कभी हम फीचर्स पे ज्यादा बात करते हैं तो लोग, सामने वाला बोर हो जाता है।
आपको पता होना चाहिए, अगर कोई सवाल पूछे तो जरूर बताना, क्या आपके गैनोडर्मा में कौन सा कंटेंट है, तब बोलो आप गैनोडर्मा के अंदर पॉलीसेकेराइड है, ट्राइटरपेनाइड है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ज्ञान लोगों को बांटने के लिए बाहर जाओ, जरूरी नहीं है सर। लोग कभी भी फीचर्स परचेस नहीं करते। फिर से ध्यान दीजिए सर, 35,000 पेड किया था, आज भी उस ट्रेनिंग पे मैं बात करता हूँ, 2010 की बात है, 2010 की बात, 35,000 रुपया पे तब का, आज का 3.5 लाख रुपए हो सकता है वो, यस और नो। सेलिंग स्किल के ऊपर जब मैंने ये बातें सुनी थी ना, दिमाग में ऐसी छप कर बैठी हुई है। तो 35, क्योंकि कितना पे किया था मैंने, क्योंकि जब हम पे करते हैं ना तो हम वही पे अटेंशन। अभी भैया 35,000 चला गया है सेलिंग स्किल का 2 दिन के लिए, शिव खेरा जी के प्रोग्राम के लिए, तो ये पूरा हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो ये होता है सर, अपने जीवन में हम वैल्यू बनाना जरूरी होती है। जब पे करते तो अटेंशन भी आता है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये कंटेंट जो मिल रहा है वो फ्री वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, ये फ्री वाला कंटेंट नहीं है। इसके लिए 35,000 लिखो, 35,000 आपने नहीं पे किया है, लेकिन ये वैल्यू उसका उतना है। तो कभी भी लोग आपसे फीचर परचेस नहीं करते हैं, वो आपसे बेनिफिट परचेस करते हैं। क्या परचेस करते हैं? बेनिफिट। बेनिफिट लिखना होगा आपको। लोग आपसे फीचर्स नहीं लेते सर, आपके प्रोडक्ट में क्या है उसको क्या लेना देना है, वो बोलता है मुझे क्या फायदा होगा ये बताओ, ये बेनिफिट लोग लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमेशा रखी है, आपको नॉलेज होना सही बात है, मैं मानता हूं, कोई सवाल पूछे तो तैयार रहना, लेकिन बेनिफिट पे ज्यादा बात करेंगे। तैयार है सभी लोग? बेनिफिट पे बात करेंगे, सभी लोग बेनिफिट पे बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लर्निंग फूड थ्योरीज, वाओ ये बहुत अच्छा है। डिफरेंशिएशन भी आता है, डीएक्सएन का यूनिक भी आता है। मैं इसको हमेशा यूनिक क्यों बोलता हूं? डीएक्सएन क्यों अलग है यार दुनिया की बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से? वाई? क्योंकि डीएक्सएन भी देखो, आप जब भी कोई डीएक्सएन का प्रोडक्ट मैनुअल भी देखेंगे आपको फूड थ्योरी दिखेगा। तो डॉक्टर लिम का सोच भी देखो कितना अच्छा है, इस ऑलरेडी एक साइंटिस्ट है। अभी तो गोवा में भी उन्होंने कम से कम कितना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए काम शुरू कर दिया है। अभी भी वो वर्किंग में है, मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आंध्रा में भी कितना बड़ा काम चल रहा है। तो इतनी बड़ी ताकत डॉक्टर लिम, क्योंकि खुद साइंटिस्ट है, एक एक चीज को प्रोडक्ट को लाने के लिए एक अपना दिमाग में इतना, मतलब एक वैज्ञानिक का दिमाग होने की वजह से वो प्रोडक्ट के अंदर वो ताकत आती है। तो जब भी वो हमारे पास मॉड्यूल भी आया उसके अंदर आपको फूड थ्योरी दिखता है। तो क्या बताया वहां पर भी? जीवन में लोगों को जाके एजुकेशन देना। लिखो लिखो, अभी तीसरा टैग लिखिए। जैसे मैंने एक एक के बाद एक वैल्यू बनाना पड़ेगा लाइफ में। पहले आपकी खुद की वैल्यू बनाओ। दूसरा मैंने बताया कभी भी हमें क्या करना है, हमें कभी भी बेचू इंसान नहीं बनना है, कंसल्टेंट बनना है। तीसरा मैंने क्या बताया, कौन सा चीज आपके पास प्रॉब्लम है, मार्केट की प्रॉब्लम को लिखना है। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको लिखना होगा पेपर पे। फिर मैंने बताया आपको कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बता सकते हो। तो यूनिक क्या है आपके पास, अनोखा, जो जीवन में किसी के पास नहीं है। तो यूनिक को लिखना है, 4-4 पॉइंट लिखना, थोड़ा तैयारी करना पड़ता है सर। और अब मैं बता रहा हूं आपको एजुकेशन, क्या लिखना है? एजुकेशन लिखो लिखो, एजुकेशन। लोगों को सर जाके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देने वाला इंसान बनना, प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं। जैसे मान लीजिए कोई सामने आपका पर्सन आता है, बोलता है सर मेरा वेट 20 के लिए मुझे कम करना है, बताओ मुझे क्या करना है। सडनली से वहां प्रोडक्ट की बात करना शुरू करोगे तो आप भी एक वहां पर क्या हो रहा है, एक सेल्स का पर्सन बन जाते हो, प्रोडक्ट को बेचने के लिए बात कर रहे हो। तो वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, देखो एक इंसान क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्या बात कर रहा है, एक काम करो तुम कल से 10 पिरुला खाना शुरू करो, 2-in-1 ब्लैक कॉफी पीना शुरू करो और थोड़ा खाना पीना भी ध्यान दो। तो ये एक इंसान हो गया। एक सेल्स का पर्सन ने इससे बात किया। दूसरा सेल्स का पर्सन बोला मुझे एक बात बताओ, तुम खाना कितने बजे खाते हो, सुबह का खाना कितने बजे खाते हो? तो बोलता है सर सुबह का खाना क्या है सर, कभी कभी मैं 1-1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो मुझे खाना समय समय पे नहीं खाना खाता हूँ। तो बोलना देखो ये प्रॉब्लम है आपकी, आप खाना समय पे खाना, आप सुबह जल्दी खाना खाकर ही घर से निकला करो, क्योंकि बॉडी आपका बहुत ज्यादा एसिडिक है ना। तो ज्यादा एसिडिक बनने की वजह से बॉडी में क्या होगा, वेट गेन होगा। हाइयर एसिडिक बन चुका है, सुबह से लेकर 2 बजे तक कुछ भी नहीं खाओगे तो बॉडी एसिड सिक्रिएट करता रहेगा। तो क्या किया आपने, एक एजुकेट किया। दूसरा आपने क्या बोला, अच्छा ठीक है, फिर सुबह के बाद रात का खाना कितने बजे खाते हो? रात का सर 11-12 बज जाता है। नहीं सर, आपसे कभी भी 11 बजे के बाद नहीं खाना, आप खाली पेट सो जाओ। कुछ नहीं होता सर, ऐसे ऐसे रिसर्च आप देखना, जाके गूगल में जाके विकिपीडिया में डाल दीजिए उसको, कि कुछ कुछ लोग हैं पिछले 2-2 साल से बिना फूड का खाना खाए। एक गुजरात में भी एक पर्सन है, वो बोलता इतना गरीब हूं कि मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं कुछ परचेस ही नहीं कर सकता, तो मैंने अपने जीवन में वो बिना खाकर ही रहने की आदत बना दी, सिर्फ पानी पीता है सर, बहुत सारे, गूगल जाके देख लेना।
बिना खाकर भी लोग जीवन जीते, तो उनको थोड़ा बताना होगा आपको रात का खाना अवॉइड करिए, 11-12 बजे के बाद तो कभी मत खाना। तो आप क्या कर रहे हो, अभी एजुकेट कर रहे हो। और फिर आप बता सकते हैं कि आपका एक सर्कल निकालो सामने पेपर पे और बोलना यहाँ पे आपका सॉलिड फूड है, यहाँ पे आपका लिक्विड डाइट है, ये दूसरा सर्कल है, और फिर आपका ये तीसरा सर्कल हवा के लिए रखना होगा। लोग क्या करते, यहां तक भर देते उसको। तो थोड़ा सा एजुकेशन देना, इससे क्या होता है, देखो कनेक्शन बन जाता है, सामने वालों को लगता है कि भैया ये मेरी केयर करता है। ये सर नो, कितने लोग एग्री में, देखो 2 सेल्स में पर्सन में भी डिफरेंस हो गया। अब ये आपके पास कनेक्ट भी होगा। अब आप बोलना इसके साथ आपको कल से स्पिरुलिना खाना है, अब आपकी बात वो मानेगा। एग्री एग्री, कितने लोग एग्री मानते हैं। तो यहाँ पर आती है सर फूड थ्योरी, जैसे सर बॉडी को एसिड और अल्कलाइन का अंदाजा बताना होगा, टॉक्सिन डिस्चार्ज का पावर क्या है वो बताना होगा, ज्ञानोथेरेपी में डिटॉक्सिफिकेशन का पावर बताना होगा, क्योंकि फिर फूड थ्योरी आती है, ग्रीन थ्योरी क्या मतलब बताना होगा लोगों को, और फिर प्रोडक्ट को दिखाना होगा। किसी भी मूवी में चले जाओ, पिक्चर में जब जाते हो ना दोस्तों, तो मूवी थिएटर में जाने के बाद डायरेक्टली हीरो की एंट्री होती है क्या, कुछ ना कुछ सीन क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है, एक सीन क्रिएट करना पड़ता है। और वो सीन जब आता है उसके बाद कोई हीरोइन होती है, उसके पीछे गुंडे लग जाते हैं, फिर हीरोइन आगे, फिर गुंडे पीछे, और धड़ल्ले से कहीं ना से डायरेक्टली एंट्री हीरो की होती है, तो दिखने में भी एक अच्छा थ्रिल फील होता है। यस और नो, यस और नो, कितने लोग एग्री मानते हैं, एग्री, एजी लिख सकते हैं, एजी एजी। सर मूवी में जब देखते तो मजा आता है ना, वही होता है सर प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन में हमने क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट दिखा देते हैं, तो सामने वाला अच्छा ये कुछ तो बेचेगा भी मुझे, तो सीन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीन क्रिएट करना पड़ेगा। हाउ टू एजुकेट पीपल, हम एक ऐसा इंसान बनना कि लोगों को सही एजुकेशन देने वाला इंसान बनना, शिक्षा देने वाला इंसान बनना। एजुकेशन देंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। अब जब आप एजुकेट करेंगे लोगों को, तो लोग अपने पास अपने आप आपको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाएंगे। कौन सी मोड पे आते हो, एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अभी इनको एजुकेट कर रहे हो, बेचने का काम नहीं कर रहे हो, तो इससे अपने आप वो एक्सेप्टेंस मोड पे आते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, वो एक्सेप्टेंस मोड पे ही नहीं आते। मानते हैं आप लोग इस बात को, एक्सेप्टेंस मोड ही नहीं आता है उनका, क्या आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। मानते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे हाथ में प्रोडक्ट होता है और फिर डायरेक्टली बात करते हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आज से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसीलिए रिलेटेड टू फूड थ्योरी बात करना, तो फूड थ्योरी को समझना होगा, सारे टॉपिक जो जो होते हैं उसको अच्छे से समझना होगा, और फिर आगे बढ़ना होगा आपको। लर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट पोजिशनिंग फॉर वेलबींग, यानी आपको सीखना है कि ये प्रोडक्ट वेलबींग मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, मानव इंसान की अच्छी सेहत के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को जब बात किया, जब मैंने ऐसी बात की लोगों को, सर आने वाले समय पे आपके जीवन में हृदय रोग ना हो इसके लिए सर आज आप क्या करते हैं। सर क्या है, मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, घूमता हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं थोड़ा सा ये ख्याल रखता हूँ कि मैं ऑयल को अवॉइड करता हूँ। सर इतना काफी नहीं है, क्योंकि 90% ब्लॉक होने के बावजूद भी पता नहीं चलता। तो कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन, देखो प्रॉब्लम पे हमेशा मेरी जब भी बातें सुनेंगे ना आप, मैं पहले प्रॉब्लम पे ही बात आऊंगा। तो जब भी आपका 90% भी ब्लॉक शरीर के अंदर आ जाता है, आपका शरीर आपको कुछ भी वार्निंग नहीं देता। 90% ब्लॉक हुआ है सर, पता नहीं है, अभी आपका 40% है, मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा फियर भी होना चाहिए। मार्केट में देखो एक ही कारण, आपने देखा होगा 2 ही कारण से आपका उत्पाद बेचा जाता है। तीसरा चीज बता रहा हूं, या तो फियर के कारण, और फिर आपके लिखना होगा जो बातें मैं बताऊंगा ना, फियर और होप, 2 ही कारण होती है, या तो फियर या तो होप। 2 चीजें अगर आपकी बातों में आ रही है, या तो आप कोई फियर को क्रिएट कर रहे हो, फियर के बारे में बात कर रहे हो, या फिर किसी ना किसी होप को दे रहे हो, आशा, कोई डर या फिर कोई आशा, कोई होप। यस, आशा की किरण, होप या फियर। यस, तो यहाँ पर बात करते करते जब आप इस तरीके से बात करते हो तो सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है। सर मुझे पता नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं, थोड़ा सा इमोशनल होकर, मैं चाहता हूं आपके जीवन में हृदय रोग ना आए। मैं तो जाग चुका हूं, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट अभी सॉल्यूशन मिल चुका है, जो अभी से खाना शुरू करे तो आने वाले समय में हृदय रोग होने से रोक सकते हैं। वेलबींग सर अभी से स्टार्ट करें। जैसे लोग योगा की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, रोज प्राणायाम करना, रोज मेडिटेशन करना, अपने जीवन में स्ट्रेस को कम रखना, ये चीजें जब बात करते हैं तो फील आता है लोगों को। उसी तरीके से आपको बात करना होगा। सर कैंसर ना हो ऐसे आप सोचते हैं, लाइफ में किसी के जीवन में कैंसर ना हो। मैं तो चाहता हूं हमारे किसी के भी लाइफ में, दुश्मन के भी लाइफ में कैंसर जैसी गांठ ना बने। लेकिन रियलिटी ये है
कि जब शरीर में कैंसर बनता है वो गांठ बनने के बाद ही पता चलता है। बोलना होगा आपको, वेलबींग है, मैं कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं रिपेयर की बात कर रहा हूं कि प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट देखो कितना पावरफुल है कि मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपको आंसर देना है। गांठ बनने के बाद जागना जरूरी है कि पहली कोशिका जब बनना शुरू हो जाती है तब जागना जरूरी है? लिखो लिखो, फर्स्ट सेल, एक सिंगल सेल भी लिख सकते हैं, सेल लिखो, सेल। तो ये बात जरूर करना लोगों से। सर गांठ बनने तक भी लोगों को पता नहीं चलता कि वो कैंसर की है, उसका बायोप्सी निकालना पड़ता है। टुकड़ा जब निकालते हैं, रिपोर्ट आता है, तब पता चलता है कि ये तो कैंसर है। तो फियर होती है दोस्तों। मैं चाहता हूं ऐसा हाथ रखना, मैं चाहता हूं आपके जीवन में इस तरीके की समस्या ना आए। मुझे बताओ आपका रिश्ता कितने दिन के लिए बन रहा है? आने वाले समय में आपके जीवन भर के लिए कभी भी आपके बॉडी में इस तरीके की समस्या ना आ पाए। आपका रिश्ता कितने दिन के लिए बन रहा है? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कि सालों साल? आने वाले 40 साल का कस्टमर आपने तैयार कर लिया अगर ऐसी बातें करी तो। कितने लोग वाव फील करते हैं? वाव 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 फैक्टर लिखना होगा आपको। वाव वाव फील करते हैं कितने लोग? हमारा प्रोडक्ट कैंसर में बहुत अच्छा है, कैंसर के इतने सारे रिजल्ट आए सर, लेकिन ये बात करो ना, वेलबींग की बात करो, प्रिवेंशन की बात करो, उनके सुरक्षा की बात करो, उनके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन करने की बात करो, कुछ तो वैल्यू ऐड करो लाइफ में लोगों के। तब वो आपसे एक्सेप्टेंस मोड पे आते हैं। कौन सी मोड पे आते हैं? एक्सेप्टेंस मोड पे आते हैं और बोलते हैं कि भैया मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे बताइए फ्री में कैसे आएगा। आपकी बातों में वो प्रोडक्ट की बात जब आती है तो उसके दिल में जानी चाहिए, मन के अंदर और दिमाग के अंदर भी। जब वो दिल में बिठा लेता है प्रोडक्ट को, वो आपका कस्टमर बन गया, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएगा, और फ्री कैसे मिलेगा वो भी आपसे पूछेगा। ये सर नो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होना, और हाउ यू प्रेजेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा पूरा प्रेजेंटेशन आज का जो पहला पार्ट चल रहा है उसमें आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, हाउ यू प्रेजेंट। कितने लोग समझ रहे हैं इसको? जल्दी 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 जल्दी, यस 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 लिखना, फास्ट लिखना, फास्ट फास्ट फास्ट, यस 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 यस, जल्दी जल्दी जल्दी। हाउ यू प्रेजेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप कैसे प्रेजेंट करते हो 90% होता है। तो तैयार रहना सर, इसीलिए स्किल सीखना होता है। यस दोस्तों, ऐसा ही नहीं है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमें सीखकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। यस यस। और कितने रुपीस का कंटेंट दे रहा हूं मैं आज? 35,000 का कंटेंट दे रहा हूं। फ्री मत समझना इसको, ये फ्री का कंटेंट नहीं है सर। आगे बढ़ेंगे। यस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी होती है, तो कुछ लोग देखिए प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेकर क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा महंगा है। कितने लोगों को लगता है ये महंगा है? बताऊंगा इसका भी उदाहरण मैं आपको आज। देखो दो तरीके होते हैं कस्टमर के अंदर, उसीलिए 2 कैटेगरी बोला गया है कि कुछ लोग होते हैं ना, वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग प्राइस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, और कुछ लोग क्वालिटी को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। कुछ लोग तुरंत बोलते हैं पैसा कितना भी जाने दो, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मुझे बेनिफिट अच्छा मिलना चाहिए। तो उनके पास क्या होता है? क्वालिटी कॉन्शियस होता है, बेनिफिट कॉन्शियस होता है, रिजल्ट कॉन्शियस होता है। और कुछ लोग बोलते हैं प्राइस कॉन्शियस। तो दोनों जगह पे आपको अच्छी तरीके से टारगेट करना आना चाहिए। तैयार है? सीखना चाहते हैं आप लोग? ये फॉर्मूला बताओ मैं आपको आज। यस। अभी मैंने पिछले ही हफ्ते में 35,000 पेड करके एडवांस माइंड मास्टरी प्रोग्राम किया था, इसलिए मेरा जीवन में देखो इतना मैं वैल्यू ऐड करते जा रहा हूं, मैं बदलाव ला रहा हूं मेरे लाइफ में। सीखना चाहेंगे आप लोग? चलिए मैं आज बताता हूं आपको टेक्निक। एडवांस माइंड मास्टरी, कस्टमर के माइंड को पढ़ना और उसको अपने मन के जैसा बना देना। तैयार है सभी लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कोई स्काई इज द लिमिट होता है, सीखना होगा जल्दी जल्दी। यस यस। तो आगे बढ़ते हैं। एडवांस माइंड मास्टरी सर, वो भी 35,000। तो देखो अभी कंटेंट कितना हो रहा है आपका ये। तो यहाँ पर बात आती है, जब भी सामने वाला बोलता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, कैसे आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट को बेचेंगे? हाई वैल्यू प्रोडक्ट सर, आपका प्रोडक्ट 20,000 का भी होगा तो कस्टमर लेंगे। आप बिलीव मी, मेरे से आप भरोसा रखना, 20,000 का भी प्रोडक्ट आपके कस्टमर लेंगे। कभी भी दिमाग में रखना नहीं है हमें ये चीज, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे इसकी वैल्यू ऐड करते हो। कौन सी बात आई देखो अभी, वैल्यू ऐड करते हो, वहां से आपका प्रोडक्ट जरूर चला जाता है आगे। जैसे मैंने अभी एक लाइन बोला था, एक ही 2 मिनट पहले ही बोला था कि सर मैं चाहता हूं आपके जीवन में वो हृदय रोग ना आए। अगर मान लीजिए सर 5% ब्लॉकेज है, उसको निकालने के लिए अगर कोई काम करे तो वो बताइए मुझे, उसका वैल्यू आप पैसे में गिन सकते हैं क्या? क्योंकि 5% तो आपका एंजियोग्राफी का रिपोर्ट भी नहीं आता। कैंसर की कोशिकाएं बॉडी में तैयार हो रही है, लेकिन गांठ बनने से पहले अगर इसको रोका जाए तो उसकी वैल्यू पैसे में हो सकती है क्या? बताओ मुझे।
हर चीज का वैल्यू आप कर सकते हो। सर एक हृदय रोग आ जाए ना तो अटैक आने के बाद 4 लाख रुपए खर्चा होता है, मानते हैं आप लोग? आता है, एक एवरेज खर्चा 4 लाख रुपए आता है। तो वो बोलता है यस सर 4 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन हम चाहते कि आपके जीवन में ना आए, तो उसके लिए आप कितना देंगे? उसको पूछो, कभी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं, वैल्यू बनाओ और उसको पूछो कितना दे सकते हैं। सर कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, 20,000 भी नहीं है ये अमाउंट। ऐसे बोलना होगा, सर 20,000 भी नहीं देखा सर, सीखा है मैंने ये चीज। ऐसा बोलना होगा, सर 20,000 भी नहीं देना है आपको, 4 लाख अगर निकालने के लिए, वो भी एक एक टुकड़ा इतना पीस बिठाने के लिए बाईपास का, एक यहाँ की जगह पे 4 लाख, पूरे बॉडी का कितना खर्चा होगा? या फिर दूसरा अटैक आएगा तो फिर से 4 लाख, तीसरा आएगा तो फिर से तीसरा ऑपरेशन में 4 लाख। माय गॉड, कर क्या रहे हम लोग? तो फिर अभी आप डायरेक्टली सिंगल पॉइंट पे आ जाना कि सर आप बताइए मुझे कितना दे सकते हैं, आप कितना खर्चा कर सकते हैं बताओ, उसी हिसाब से मैं प्रोडक्ट आपको देता हूँ। तो उसको सोचने दो उसकी वैल्यू क्या है। कितने लोग सीख रहे हैं जल्दी? यल 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 लिखना, लर्निंग 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 हो रही है। कितने लोगों को लग रहा है लर्निंग हो रही है? जल्दी यल लिखना होगा, यल यल यल, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, लर्निंग हो रही है, ऐसा पूछना होगा। और फिर डायरेक्टली कभी भी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बतानी। जब आप बता रहे हो हमारे पास 12,000 का भी प्रोडक्ट लेगा वो, सर 20,000 भी नहीं देना है, 20,000 भी नहीं, ऐसा बोलना। मैं बताऊं सर आपको 20,000 भी नहीं, कम से कम अगर आप, कम से कम बता रहा हूं, तो आप पूरे फैमिली को लेकर जाइए प्रोडक्ट को। ये 12,000 का प्रोडक्ट है, किट है, या 8,000 का प्रोडक्ट है, देखो सामने वाला लेगा जरूर। वैल्यू ऐड की, फिर आपने बताया 4 लाख, और फिर धीरे 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 धीरे, ये होती है सर क्लोजिंग टेक्निक। इस तरीके से बात करते हैं तो उसके जीवन में वैल्यू बनती है। अच्छा चलिए, कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, मनी प्रॉब्लम है। सर मनी प्रॉब्लम कभी नहीं होता, लाइफ में ध्यान में रखना हमेशा। कभी भी कस्टमर का मनी प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, सोच और क्या वैल्यू ऐड किया आपने। जब वैल्यू ऐड हो जाती है ना, दुनिया की सारी प्रॉब्लम हट जाती है। चलिए एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक पर्सन है और वो एक अस्पताल में चला गया, और उसका कारण था उसकी बीवी को हार्ट अटैक आ गया। उसकी वाइफ को क्या है? हृदय रोग का अटैक आया। अब डॉक्टर बोला आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन 6 लाख रुपए लगेंगे। कितने लाख रुपए लगेंगे साहब? 6 लाख रुपए लगेंगे। तो वो पर्सन उनको पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब, बाहर के सारे दुनिया के हॉस्पिटल में तो 4 लाख लेते हैं, आप 6 लाख क्यों लेते हैं? तो डॉक्टर ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर बोलता है हम 6 लाख इसलिए लेते हैं कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो उस लाइफ का हम 90% गारंटी, 99% हम गारंटी देते हैं। आपको चाहिए 99% लाइफ का गारंटी, तो 6 लाख पे करिए। अगर आपको नहीं चाहिए लाइफ का गारंटी, तो 4 लाख में आप ऑपरेशन बाहर जाके करिए। अब आप क्या करेंगे बताओ? आप वहां पे हैं तो आप क्या करेंगे बताओ? भैया लाइफ का गारंटी, ऑपरेशन के बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसका गारंटी सर 99% हम देते हैं। हमारा उसके ऊपर वैल्यू एडिशन है। तो बाकी के जगहों पे 4 लाख होता होगा, डिफरेंशिएट भी किया, वैल्यू को भी क्रिएट किया, आप कितना पे करोगे जल्दी बताओ? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और सामने वाला आपको बोले सर 99% हम आपकी लाइफ की गारंटी देते हैं, इसलिए हम 6 लाख लेते हैं, तो आप कितना पे करोगे जल्दी बताओ? आप सर 6 लाख पे करोगे, पूछना क्या है सर? 90% लोग यहाँ का 6 लाख पे करेगा। कौन अपनी लाइफ को रिस्क में डालेगा? नहीं ना। ये होता है सर एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट के अंदर भी। हाई वैल्यू प्रोडक्ट को भी आप इसी तरीके से लोगों को बेच सकते हैं। तो आप आज से तैयारी करेंगे? तैयार है? जल्दी जल्दी, यस और नो? क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइस को लेकर देखो, मनी प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब 6 लाख भी खर्चा होगा, आगे जाके 2-3 अगर वहां पे और कुछ चीजें आ जाए, मतलब और 15-20 दिन वहां पे रहना पड़े उस मैडम को, तो 3 लाख और लग सकता है। तो 8-10 लाख रुपए वैसे ही चला जाएगा उनका। ये सर नो? अब पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर को जाके पूछेंगे आप कि सर पैसा कितना लगेगा पहले बताओ, फिर मैं आपके पास आता हूँ? और डॉक्टर बोलेगा भैया पहले देखने तो दे, वो अंदर क्या है, सोनोग्राफी करेंगे, ये करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट लेकर आएंगे, फिर सोचेंगे कि दवाई देनी है कि आपको ऑपरेशन की तरफ लेके जाना है। क्या पहले ही प्राइस पूछते हैं? मनी प्रॉब्लम सर कभी नहीं होता। अब जाके डॉक्टर बोलता है सर 25,000 लगेगा, आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्द कभी नहीं जाएगा, ये दर्द और बढ़ेगा। आप 25,000 खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? सर पेट का दर्द है ना, क्या कर सकता है? ये सर नो?
तो यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स, मनी प्रॉब्लम सामने वाले की नहीं होती, वैल्यू ऐड करना सीखना पड़ेगा। लाइफ में जब वैल्यू ऐड करते हो तो अपने आप लोग आपके एक्सेप्टेंस मोड पे आते हैं। कौन सी मोड पे आते हैं? एक्सेप्टेंस मोड पे आते हैं। यस, हमेशा बात आती है दोस्तों, इसलिए हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इन चीजों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शायद आज नए भी होंगे, तुरंत डिसीजन लीजिए सर। जिसने भी आज लिंक शेयर किया होगा, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाइए। ये लाइफ का साइंस है, ये लाइफ का एजुकेशन है। लाइफ है आपका, तो आपके लाइफ के लिए अलावा दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बात लाइफ में। लाइफ से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी दूसरी कंपनी की तरफ आंख उठा के भी देखने की जरूरत नहीं साहब। अभी यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं आपको, कितना पावरफुल कंपनी है अपना। क्यों इतना पावरफुल बात करते हैं हम लोग? क्यों हम इतनी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं? क्योंकि हमारा खुद का कल्टीवेशन भी है। क्यों हम नोनीजी का बॉटल, पूरी बॉटल खत्म कर सकते हैं 600 ml का एक साथ? क्या कोई ताकत है किसी के पास? कल मैं एक प्रेजेंटेशन में गया था साहब, वहां पे मैंने 40 स्पिरुलिना, सॉरी मैंने टोटल 40 कैप्सूल खाई। तो सामने वाले को डर लगा, सर मत खाओ बोल रहा है मुझे वो, लेकिन मैंने 40 खाकर दिखाया उनको। क्योंकि उसने क्या किया, मुझे सवाल के ऊपर सवाल पूछ रहा था, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट क्यों लिखा है, नेचुरल प्रोडक्ट है, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। तो मैंने बोला सर डर मन में बिठाओ मत, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो वो प्रूवन है और पूरी सुरक्षित है। वो बताने का मेरे पास एक ही तरीका है अभी, और वो तरीका है मैं आपके सामने 40 कैप्सूल खा के दिखाता हूँ। और मैंने उनके सामने आरजी, जीएल, स्पायरुलिना टोटल काउंट किया, ऐसे हाथ पे रखा और 40 कैप्सूल आपको अच्छा लगे, आप प्रोडक्ट मेरे से परचेस करें, इसलिए मैं अपनी जिंदगी क्यों जोखिम में डालूंगा। अब मैं आपके सामने और 1 घंटा बैठ सकता हूं, आप देखना मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कोशिश करके देखो, नेचुरल चीज है। आप डायरेक्ट सेलिंग का पूरा इंडस्ट्री उठा के लेकर आइए मेरे सामने। क्या कोई ऐसा कंपनी है जो एक साथ 40 कैप्सूल खा सकते हैं? कल से प्रैक्टिस करना होगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज नहीं, मैं बार बार बताऊंगा सर, इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर कैसे प्रेजेंट करते हो आप लोग, हाउ यू प्रेजेंट इट। इसलिए डीएक्सएन की खास बात, क्यों हमने 140 तो मैं इनको वो भी बताया सर, ये तो 40 हमने खा गया है। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तब तो मैंने 140 कैप्सूल खाया था पर डे 140 कैप्सूल खाता था। तब तो उनको शॉक ही लगा होगा ना। देखो लाइफ में ये कनेक्शन बन जाता है, लाइफ टाइम लोग कभी डीएक्सएन को नहीं भूलेंगे। यस और नो? क्यों इतना पावरफुल क्यों है डीएक्सएन? क्योंकि डीएक्सएन किसी के हाथ में नहीं दिया है। कल्टीवेशन भी खुद का है, गैनो फार्म भी खुद का है, स्पिरुलिना पॉन्ड भी खुद का है, पौंडीचेरी में खुद की खेती भी है इसकी। यस और नो? खुद का फार्म है, खुद की खेती है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। किसी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं दिया है कि इसमें कोई कंटामिनेशन हो जाए। यस, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी और इस तरीके का वीडियो आप जरूर दिखाने। जोरदार तालियां, जोरदार। यहाँ से भी हो जोरदार तालियां बजाओ। मानव से भी महान, इंडिया की सबसे बड़ी एम्पायर डीएक्सएन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज लगभग 200 से भी ज्यादा देशों में एक्सपांशन हो चुका है। वाह, वर्ल्ड में 28 जगहों पे फैक्ट्री लग चुकी है। भारत में आज फैक्ट्री बन चुका है। कैसा लग रहा है बताओ? अगर कोई नया होगा तो जरूर लिखना। तो दुनिया में और भी कई नेटवर्किंग होती है, लेकिन वाई डीएक्सएन वीडियो जरूर अपने पास रखना, सभी को दिखाना। हर एक कंट्री में अलग अलग जगहों पे डीएक्सएन फैक्ट्री बनता जा रहा है। एक एक जगहों पे बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग रहा है। अभी सिद्दीपेट में कम से कम मलेशिया से 3 गुना फैक्ट्री बड़ा हो चुका है, जहाँ पे अंदर घूमने के लिए आपको ट्रैवल से घूमना पड़ता है, बस से घूमना पड़ता है। वाह वाह वाह, फील कर सकते हैं, वाह फील कर सकते हैं आप जल्दी। देखो ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड। इतनी बड़ी ताकत लगाना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए 10 करोड़ नहीं रखा, 20 करोड़
सवाल पूछते हैं सर कंपनी भाग जाती है ये वीडियो दिखाने के बाद, उसको ये वीडियो दिखाने के बाद जैसी वीडियो खत्म हो जाती है, बताओ मुझे, अगर तुम इसका मालिक होता है तू भाग जाएगा क्या? कोई नहीं सर, छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन बहुत जगह पे हमने देखा है कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट उठा कर लाते हैं, उसके मार्केटेड बाय लिख देते हैं, ऐसी कंपनियां रफू चक्कर हो जाती है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का दबाव आ जाए वो कंपनियां कभी भी निकल जाएगी। यस और नो? और इस वजह से कंट्रोल द क्वालिटी, कंट्रोल द कॉस्ट, रिसर्च, डेवलपमेंट, ओन, सब कुछ खुद का, ये पावर बन जाता है दोस्तों, बहुत पावरफुल है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, हमारे पास भी गैनोडर्मा है, व्हाई शुड आई टेक डीएक्सएन गैनोडर्मा? मेरे पास भी गैनोडर्मा है, आपके पास भी गैनोडर्मा है, हम एक अलग कंपनी के पास भी है। वैसे तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है वो तो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि बाकी गैनोडर्मा और इसमें क्या फर्क है। डॉक्टर लीम ने जब इस सिद्धिपेट में गैनोडर्मा का फार्म बनाया तो उन्होंने वही सोचा, जब गैनोडर्मा नहीं, नोनी जी का भी फार्म बनाते हैं, नोनी का भी फ्रूट लगाते हैं, तो वो बार बार वही सोचते हैं कि मैं मलेशिया का ही वही गैनोडर्मा का फ्रूट यहाँ लगाएंगे, वही गैनोडर्मा यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे, वही बीज लगाएंगे। उनका एक बहुत अच्छा टेक्निक है, वो टेक्निक का नाम मैं भूल गया, लेकिन मैं आपको उसका आइडिया बताता हूँ। वो क्या करते हैं, भिंडी के बीज है मान लीजिए, उस बीज को खेत में डाल दिया। उनका देखो साइंस का टेक्निक देखो इनका, वो क्या बोलते हैं, अगर आपको पता होगा तो ध्यान दीजिए। वो पहले बीज डाल देते हैं और वो क्या बोलते हैं, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं डालना है, उसको अपने आप उगने दो, कोई कुछ नहीं डालना है, नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक वे से उसको उगने दो। जैसे जब वो उगेगा, टिश्यू कल्चर नहीं, वो अलग है, वो जब बीज डालते हैं भिंडी का खेत में तो उसको पहले उगने दो बोलते हैं। उगने के बाद जब वो भिंडी बन जाएगा, उसके पश्चात, भिंडी पता है ना सभी लोगों को, मराठी वर्ड होगा पता नहीं है मुझे, फिंगर का कुछ बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा शायद। तो जब ये फ्रूट आ जाएगा, उसको उसके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं डालना है। कोई भी आंधी या कोई भी बादल आने दो, बहुत सारे बीज झड़ जाएंगे, बहुत सारे बीज झड़ जाएंगे क्योंकि वो कमजोर थे। लेकिन ऑर्गेनिकली जो मजबूत बनते जाता है वो पावर होता है, तो उसको और उगने देते हैं और तैयार होने देते हैं। कुछ भी मत डालना उसमें, कोई भी तरह का हार्मोन नहीं, कोई भी तरह की केमिकल खेती नहीं होगी। और फिर उसको फिर से निकालेंगे, फिर उसको डालेंगे, ऐसा कम से कम 5-7 बार करेंगे, तब जाके हमें जो मिलता है फाइनल, वो ऑर्गेनिक, वो किसी भी आंधी को, किसी भी तरीके के, वो जेनेटिक बन जाता है। कितनों को समझ में आ रहा है कि ये बहुत सारा साइंटिस्ट का ही दिमाग है सर, ये सादी बात नहीं है। ये सर नो। और ये बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से जो बढ़ता है वो न्यूट्रिशनली सबसे पावरफुल बनता है। और फिर जब उसको उगाया, इतना सोचा, अगर पहला बीज लगाने के लिए, मतलब बीज प्राप्त करने के लिए इतना सोच अगर कोई साइंटिस्ट रख सकता है बीज तैयार करने के लिए, तो सोचो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कितना ख्याल रखते होंगे। इसीलिए टिश्यू कल्चर टेक्निक लाए, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन तैयार किया, ऑर्गेनिक पूरा नेचुरल। इसीलिए हमेशा उनका वर्ड आता है आप किताब में अगर पढ़ना, इनऑर्गेनिक तरीके से कुछ मत करना। वो ग्रोथ को भी बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ होने दो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रोथ होने दो, इनऑर्गेनिक नहीं। और फिर आगे बढ़ते, कोल्ड प्रोसेसिंग टेक्निक इस्तेमाल किया, फाइबर सेपरेशन है, माइक्रो पाउडराइजेशन है, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट है, अलग अलग है। तो इसमें टिश्यू कल्चर से क्या होता है, टिश्यू कल्चर से एक कोशिका को लेकर, उसके एक टिश्यू को लेकर एक गैनोडर्मा से 1 मिलियन गैनोडर्मा बन जाता है। तो क्या होता है इससे, जो उसका जेनेरिक वैल्यू है, मतलब जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो तैयार करके रखा था डॉक्टर लीम ने, उस वैल्यू को वो बरकरार रखते हैं। वो सेम टू सेम वैल्यू, वही गुण, वही न्यूट्रिशनल, वही उनका इंग्रेडिएंट एज इट इज दूसरे गैनोडर्मा में मिल जाएगा। इसलिए टिश्यू कल्चर इंश्योर द जेनेरिक वैल्यू, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इंश्योर द नेचुरल वैल्यू। मतलब जब ऑर्गेनिक किया जाता है, नेचुरल तरीके से उसको उगाया जाता है, तो वो एक नेचुरल वैल्यू को क्रिएट करता है। और फिर आगे कोल्ड प्रोसेसिंग है। बहुत सारे लोग गैनोडर्मा बताते होंगे, लेकिन अगर उसको हीट किया होगा पाउडर बनाने के लिए, उसको अगर माइक्रो पाउडर करते वक्त अगर उसको सुखाने के लिए, गैनोडर्मा को अंदर का पानी हटाने के लिए अगर उसको थोड़ा सा गर्म हीट किया होगा, तो वहां से सारा का सारा न्यूट्रिशन भी निकल जाएगा। मानते हैं आप लोग इस बात को? इसलिए कोल्ड प्रोसेसिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग मेथड होता है, तो -डिग्री टेम्परेचर के जो चेंबर्स होते हैं उससे गैनोडर्मा को पास किया जाता है और फिर वहां से ड्राई किया जाता है। इसलिए हम ड्राई गैनो जब लेते हैं वो ड्राई गैनो हम बोलते हैं। कोल्ड प्रोसेसिंग मेथड से आप हीट ट्रीटमेंट जब अवॉइड करते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है उसको आप बचा सकते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, बचा सकते हैं साहब। कितना पावर देखो, कितना सोचते हैं डॉक्टर लीम सियोजीन एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, गैनोडर्मा को तैयार करने के लिए। फिर फाइबर सेपरेशन क्यों किया?
फाइबर सेपरेशन इसलिए होता है कि उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्रिएट करते हैं। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी का आप 10 गैनोडर्मा का कैप्सूल खाओगे, डीएक्सएन का एक खाओगे, तो भी आपको डिफरेंस पता चलेगा। व्हाई? बिकॉज फाइबर सेपरेशन। एक वी नाम का कंपनी का बंदा मेरे पास आया था, मैंने बोला तुम्हारा कैप्सूल का पाउडर निकाल, मेरे हाथ में मैंने लिया और फिर मैंने दूसरे हाथ में मेरा डीएक्सएन का पाउडर निकाल के दिखाया और ऐसा हाथ करके दिखाया, तो उसको वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी दिखा। आप देखना ये डेमो, वी नाम का कंपनी है, वो बोलता है हमारे पास भी गैनोडर्मा है, लेकिन वो खुद भी गैनोडर्मा को प्रेजेंट उतना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जब देखते हो ना तब भी पता चलता है। तंबाकू जैसे निकालते वैसे वो वी नाम का हाथ में था, और इस हाथ में, मेरे हाथ में पूरा माइक्रो पाउडर जो पूरे हाथ के रेशियो में चला जाए, इतना बारीक माइक्रो पाउडर कि उसको माइक्रो पाउडरेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया है। फाइबर सेपरेशन किया है। जो मुलामा होता है, ऊपर का लेयर होता है फाइबर, उसको जरूरत नहीं। वो बोलते फाइबर तो आपको खाने पीने के पदार्थों में भी मिल जाता है, फाइबर तो आपको सफरचंद खाने से या मूंगफली खाने से भी आ जाएगा, लेकिन फाइबर में अगर गैनोडर्मा में डालूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। कितना सोचते हैं देखो। और फिर इसलिए माइक्रो पाउडरेशन प्रोसेस को इस्तेमाल किया और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रेट को भी बढ़ाया, ताकि आपके हर कोशिकाओं तक वो न्यूट्रिशन वैल्यू को एब्जॉर्ब किया जाए। कितना सोचा है देखो, इसलिए माइक्रो पाउडरेशन। ये दूध का दूध और पानी का पानी, आप भी ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना। फिर अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट होता है, अगर कुछ थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो उसको हटाने के लिए अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट फाइनली, ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे। और बैक बॉटल के अंदर भी फिर सिलिका जेल डालते हैं। यूनिक प्रोडक्शन टेक्निक की वजह से डीएक्सएन का गैनोडर्मा दुनिया के सभी गैनोडर्मा से अलग है। कितने लोग वाव फील कर सकते हैं, जल्दी बताओ। वाव अपने लिए, थैंक यू भी बोलना, थैंक यू भी बोल सकते हैं डॉक्टर लीम को। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां गैनोडर्मा में आई, इंडोनेशिया में भी आई थी, सिंगापुर में भी आई थी, लेकिन सिंगापुर में गैनोडर्मा को बैन कर दिया गया था, लेकिन वहां पे डीएक्सएन नंबर 1 पे आगे बढ़ती जा रही है। यस, इसलिए डीएक्सएन को गैनोडर्मा कंपनी बोलते हैं। यूनिक है हमारे पास, यूनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से है। वाओ फील कितने लोग करते हैं, जल्दी जल्दी। यस यस यस, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यस, बहुत पावरफुल। क्रिएटिंग द डिमांड, डिमांड क्रिएट करना सीखना होगा दोस्तों आपको। इंक्रीज द बोनस एंड इंक्रीज योर सेल्स वैल्यूम। आपकी अगर बोनस को आपको इंप्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, मार्केट में जाके डिमांड को क्रिएट करना है। क्रिएट द डिमांड। जैसे जैसे डिमांड क्रिएट करते जाओगे ना, जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना, कंसल्टेंट अलग अलग कैंपेनिंग चला सकते हैं। कुछ कुछ आइडियाज आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग कैंपेनिंग डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो वो उस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में पहुंच सकते हैं। बहुत जबरदस्त। देखो मार्केट में कितना लोग कैंपेनिंग करते हैं, मार्केट में डिमांड क्रिएट करने की क्या क्या आइडियाज करते हैं लोग, ऐसा लोग, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं मार्केट में डिमांड तैयार करते हैं। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट की क्या करनी है, मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है, रिस्पेक्ट क्रिएट करनी है, और इस थ्योरीज को सीखना है। मैं सारी थ्योरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक एक लाइन में जरूर समझा दूंगा। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, पूरी की पूरी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द बॉडी एसिडिक होने की वजह से आ रही है ना। तो सामने वाले को कभी भी प्रोडक्ट बेचने से पहले बात करना होगा एसिड अल्कलाइन थ्योरी, फूड थ्योरी है। जब एसिड अल्कलाइन थ्योरी की बात करते हैं तो पूछना होगा लोगों को, सर जीवन भर निरोगी रहना चाहते हो तो कीप योर बॉडी अल्कलाइन, आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप जो भी खाना सब्जी खाते हो वो एसिडिक बन रहा है, आप जो चाय पी रहे हो दूध का वो एसिडिक है, आपका खाना पान का आदत, आपका रात का सोने का समय, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका ईटिंग पैटर्न एसिडिक है, तो कैसे रहेगा बॉडी अल्कलाइन। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि देखो सर, अगर बॉडी अल्कलाइन रखना है तो अभी आज से हम ये अल्कलाइन 100% अल्कलाइन प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, दुनिया में जितने भी मेजर मेजर से भी मेजर क्रॉनिक प्रॉब्लम आती है ना, बिकॉज ऑफ द एसिड के प्रॉब्लम। यहाँ पर भी आप फियर डाल सकते हैं, सर कैंसर का पीएच हमने चेक किया, बोलना नोबेल प्राइज मिला उस पर्सन को, कैंसर का जो पीएच उसने चेक किया था तो उसका भी पीएच एसिडिक था, नॉर्मल कोशिकाओं का पीएच अल्कलाइन था, अल्कलाइन नेचुरल था, नेचुरल। और कैंसर कोशिकाओं का पीएच एसिडिक था, तो कैंसर जैसी बीमारी भी एसिड के कारण बनती है। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ कैंसर ही नहीं सर, आपके अल्सर से लेकर कैंसर तक, आपके सर्दी से लेकर आपके किडनी फेल्यूर तक, बॉडी एसिडिक होने की वजह से ही रोग आता है।
और मैं आपको ऐसा बोलना, मैं चाहता हूं कि आपके बॉडी में ऐसा कोई रोग ना हो, तो इसलिए आपको ये थ्योरी को समझना होगा, ये थ्योरी को अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। कितने लोग अप्लाई करेंगे? एपी लिखना, एपी अप्लाई करना होगा। कीप योर बॉडी अल्कलाइन। गैनोडर्मा सबसे पावरफुल अल्कलाइन है, उसके बाद स्पिरुलिना अल्कलाइन है, उसके बाद गैनो टी अल्कलाइन है, हर प्रोडक्ट अल्कलाइन है, कॉफी अल्कलाइन है, कोकोजी अल्कलाइन है। अल्कलाइन तो ये थ्योरी बन जाता है, तो सामने वाले को एजुकेशन देने वाला बनना। तैयार है सभी लोग? यस। गैनोथेरेपी, एंजाइम थ्योरी, एंजाइम थ्योरी में भी बात कर सकते हैं आप लोग। तो एंजाइम थ्योरी की जब बात आती है दोस्तों, तो वहां पर आपको जब भी बात करना है एंजाइम के बारे में, तो वहां पर जरूर बात करना होगा कि सर कोई भी रोग शरीर में बनता है, कोई भी बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, जो भी आप बीमारी के नाम लो, वो आपके बीमारी का कारण या बीमारी वो नहीं है सर। बीमारी वो नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तो पैथोलॉजी ने नाम दिया है। क्या बोलेंगे आज से? वो तो डायबिटीज क्या होता है, थायराइड होता है, उसको पैथोलॉजी नाम देती है। आपका मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। आपका प्रॉब्लम है ये जो हार्मोन से संबंधित जो बीमारी आ रही है, एंजाइम से रिलेटेड जो बीमारी आ रही है, आपका फूड प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? फूड का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ये समस्या बॉडी के अंदर आ रही है। तो जब फूड के प्रॉब्लम के अंदर एंजाइम ही नहीं है, तो उस तरीके से एंजाइम की कमी की वजह से आपके शरीर पर क्या हो रहा है? अलग अलग लेवल पे लोड आ रहा है, अलग अलग ऑर्गन पे ज्यादा लोड आ रहा है, और इसकी वजह से एंजाइम की कमी की वजह से डाइजेशन कमजोर हो जाता है। जब डाइजेशन कमजोर हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके शरीर में कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम आती है, और उसी में से एक है पैनक्रिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? आपकी बॉडी में एंजाइम की कमी की वजह से किसी ऑर्गन पे लोड आ जाता है, और उसमें से एक ऑर्गन है थायराइड। तो एंजाइम को पूरा करना, आपके लाइफ में ऐसा फूड होना चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए एंजाइम। जैसे मैंने प्रॉब्लम बोला, अब मैंने सॉल्यूशन बोला, अब मैं बात करूंगा प्रोडक्ट। तो मोरनजी, नोनिजी, डीएक्सएन नोनिजी, यस, रोजेल बोल सकते हैं आप, एंजाइम में आते हैं सारे चीजें। एंजाइम जूस, एंजाइम जूसेस, ग्रीन थेरी, बहुत अच्छा है। हमेशा बात करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन भी बात कर सकते हैं। सर कौन सा गाड़ी लेना पसंद करेंगे? आपके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? लिखो चैट बॉक्स में। आपके पास टू व्हीलर लेना है, तो टू व्हीलर आप नई लेंगे कि पुरानी लेंगे? जल्दी बताओ, ओल्ड या न्यू? ओल्ड या न्यू लेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओल्ड या न्यू? न्यू 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 न्यू, वेरी गुड, न्यू न्यू न्यू। तो सोचिए जरा अपने खुद के शरीर के बारे में। आपका बॉडी अंदर से खून तैयार करता है। क्या तैयार करता है? खून, ब्लड, ब्लड बनाता है, ब्लड। जब ये खून बनता है बॉडी के अंदर, तो ये ओल्ड बन जाना चाहिए कि न्यू बन जाना चाहिए, फ्रेश बन जाना चाहिए? कितने लोगों को लगता है फ्रेश? ये आप लिखेंगे न्यू। गाड़ी नहीं चाहिए, उसका एवरेज पिकअप, सब कुछ पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा। तो बॉडी के अंदर जो खून बनता है, जो खून बह रहा है, आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, खून ही मेन है चीज। तो ब्लड अगर बनता है, आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं जब बनती है, वो दो तरह से बनती है शरीर में बोलना। या तो वो फ्रेश बनेगी, न्यू बनेगी, अभी कभी बनेगी, या फिर वो किसी प्रोसेस से बनेगी। शरीर में प्रोसेस होगा और उसके बाद बनेगी, उसको बोलते हैं रिसाइकल होगी। तो कौन सी चाहिए आपको? फ्रेश। तो फ्रेश कैसे मिलेगी बोलना, सवाल पूछो उसके लिए। फ्रेश के लिए क्या करना होगा? आपको हरी सब्जियां रोज खानी होगी। क्लोरोफिल, कौन सा कंटेंट आता है हरी सब्जियों में? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मतलब हरी सब्जियां। लेकिन आजकल हरी सब्जियों में भी क्या हो रहा है? कंटामिनेशन हो रहा है, केमिकल्स हो रहा है, उसमें भी क्लोरोफिल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन साहब, 1 किलो हरी सब्जी छान कर लीजिए, उसमें जितना किलो आता है क्लोरोफिल, मतलब 1 किलो सब्जी में जितना कंटेंट क्लोरोफिल मिलता है, उतना तो सिर्फ 1 ग्राम में आता है। कितने लोग वाव फील करते हैं? मतलब 1 किलो हरी सब्जी की जगह पे सिर्फ 4 कैप्सूल स्पाइरुलिना पर्याप्त है। इसलिए आपके हर खाने में, आपके हर डिश में, आपके हर वेज की प्लेट में, जितना भी आपके खाने में जो भी आप खाना है आजकल से खाओ, लेकिन 4 स्पिरुलिना जरूर खाओ। तैयार है सभी लोग? 4 लिखना, 4 मिनिमम। हर प्लेट के साथ 4 स्पिरुलिना जोड़ देना आज से। 10 रुपए का मार्केट है, 12 रुपए का मार्केट है, पूरी दुनिया में फैलाना होगा उसको। 12 रुपए का मार्केट, आप कर सकते हैं बोलना। कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी, और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कोई बीमारी शरीर में नहीं आएगी। आप चाहते हैं सिर्फ बीमारी नहीं आना? बार बार ऐसे सवाल पूछना कि वो हाँ बोलने पे मजबूर हो जाए। 10 बार हाँ बोलेगा ना, तो आपको मना कर ही नहीं सकता। यस, तैयार है सभी लोग? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और फिर प्राइसिंग आती है, तो प्राइसिंग में हमेशा डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना, डायरेक्ट कभी प्राइस मत बताना।
जैसे मैं अगर स्पिरुलिना की भी प्राइस बताऊं आपको, तो सर डायरेक्टली कभी प्राइस मत बोलना, पहले बोलना सर मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूँ, आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एग्जाम्पल स्टोरी बताता हूँ। सर नासा ने ये डिक्लेयर किया है कि 27 एप्पल की तुलना 27 एप्पल, हाँ कितना एप्पल, 27 एप्पल की कंपैरिजन अगर हम स्पिरुलिना के साथ करेंगे तो नासा डिक्लेयर करता है कि इज इक्वल टू ओनली 1 ग्राम। तो मुझे बताइए सर 27 एप्पल मतलब 5 किलो, लिखिए अपने पास 5 किलो सफरचंद के लिए कितना पैसा लगेगा। सर कितना पैसा लगेगा बताओ, 5 किलो सफरचंद के लिए हर सिटी में अलग प्राइस हो सकता है थोड़ा बहुत, तो एवरेज कितना निकल कर आता है, 27 एप्पल के लिए कितना कॉस्ट रहेगा, 27 सफरचंद इज इक्वल टू 1 ग्राम स्पाइरुलिना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये स्वास्थ्य क्रांति की किताब आप जरूर लेना, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, सब कुछ मिलेगा उसमें, आप प्रेजेंटेशन में लैपटॉप के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ये सॉल्यूशन है, मैंने देखा था प्रेजेंटेशन करते वक्त इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे करे, तब कुछ टूल्स होना जरूरी है। और वो जो बातें आज मैं बता रहा हूँ ना, वो फियर, वो होप, वो सारी बातें आपको इस स्वास्थ्य क्रांति की किताब में मिलेगी। जरूर लेना, जरूर लेना, मैं तो बोलता हूँ अपने पास जरूर रखना एज एक प्रेजेंटेशन के लिए, खुद के लिए तो एक जरूर लेना। 500 रुपया, यस 5,000 नहीं सर, 500 रुपया होता है। तो बोलना सर 500 रुपए की पावर अगर मैं 4 कैप्सूल में लेना चाहूंगा, आप सोचिए सर 500 रुपए का सफरचंद, मैंने 27 5 किलो का सफरचंद 100 रुपीज पकड़ लेते हैं एवरेज, तो भी 500 रुपए का एप्पल आपको सिर्फ 4 कैप्सूल स्पिरुलिना में मिलेगा। तो बताइए सर इसका प्राइस 500 से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, उसको सोचने दो। देखो अभी एक ही प्रोडक्ट बेचकर आना है ना, तो इस तरीके से टेक्निक आज से इस्तेमाल करना, सवाल पूछना। सर मुझे आप बताना सर 500 एप्पल है, सॉरी 500 रुपीज का एप्पल है, मतलब अगर उसमें 5 किलो एप्पल है, तो 500 रुपीज के एप्पल की ताकत अगर आपको 4 कैप्सूल में मिलती है, तो उस 4 कैप्सूल की तुलना यानी प्राइसिंग वो 500 से कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, उसको बोलने दो। वो बोलेगा सर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उतना सारा तो आप एक समय पे खा ही नहीं सकते। आप मुझे खा के दिखाओ, 5 किलो सफरचंद सामने बैठता हूं मैं आपके, कितना पावरफुल प्रोडक्ट है देखो हमारा वैल्यू। कितने लोग सीख रहे हैं जल्दी जल्दी, कितने लोग वाव फील करते हैं, कल से टेक्निक इस्तेमाल करना सर प्रोडक्ट में भी, मना ही नहीं कर पाएगा वो, बेचू इंसान नहीं बनना। यस वाव फील कर दे, टेक्निक मैं जरूर बोलता हूं सर, टेक्निक दे रहा हूं मैं आज, टेक्निक इस्तेमाल करना कल से। कल हम डिटेल में और बात करेंगे, कल पार्ट 2 में भी बात करेंगे, आएंगे आपके सामने। टेक्निक इस्तेमाल करना, मैं टेक्निक दे रहा हूं आपको, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं आपको, अपने आप जाएगा। अब मैंने सवाल पूछा है सॉरी 5 किलो सफरचंद आप एक समय पे मुझे खा के दिखाओ, अरे सर कैसे खा सकते, नहीं खा सकते, तो सोचो तो 5 किलो की तुलना न्यूट्रिशनली आपको 4 कैप्सूल में अगर मिल जाए, तो उसकी वैल्यू 100% 500 से ज्यादा होनी चाहिए। एग्री मानते तो एग्री लिखना होगा। अगर वो अभी आप अभी मैं आपके सामने अभी खा के दिखाता हूँ, आप भी खा सकते हैं, तो उसकी वैल्यू सर बताओ आप अभी 500 से कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, एग्री कितने लोग मानते हैं ज्यादा ही होनी चाहिए। फिर भी सर बताओ, मैं आपके लिए बोलना, फिर भी मैं आपके लिए बताता हूँ इसकी वैल्यू बहुत बहुत आपके लिए अच्छी है। अब उसको सोचने तो क्या बता रहे यार, ये 4 कैप्सूल की तुलना 500 रुपया, यस बोलना 500 रुपए से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो फिर आगे आएंगे सर इसके लिए आपको 500 रुपया नहीं सर, मैं तो कहता हूँ सर 50 रुपया भी नहीं लगेगा। कैसे बोलेंगे आप, 50 भी नहीं लगेगा। अब वो रिलीफ होता है, देखो ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, सेलिंग का स्ट्रैटेजी है। जब ऐसे बात करते हैं हमेशा पहले बड़े से बात करके फिर नीचे 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 पूरा अपना नीचे पे आके जा बात कर। कितने लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ज्वाइनिंग के ऊपर भी ऐसे ही बात करना सर, दुनिया में 200 देशों में अगर आपको बिजनेस करना है तो कितना पैसा लगेगा, सोचो पहले सोचो। और फिर बोलेगा सर करोड़ों रुपए लगेगा, सर इसका वैल्यू करोड़ रुपए है, लेकिन आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सर आपको करोड़ नहीं, मैं तो बोलता हूँ सर 10 लाख भी नहीं लगाना है, 1 लाख भी नहीं लगेगा, सिर्फ 10,000 लगेगा। बोलेंगे कल से आज वैल्यू एडिशन होता है सर, हाई वैल्यू प्रोडक्ट कैसे बेचना वो सीखना होगा। कितना डाला मैंने, लिखो चैट बॉक्स में, 35,000 मैं बता रहा हूँ, इसलिए वैल्यू बता रहा हूँ इसकी, ये सीखने के लिए मैंने कितना डाला, कितना डाला है पैसा, 35,000। और मैं खुद अभी आने वाले समय पे एज ए क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद
लोगों की कोचिंग करूंगा, लोगों को सलाह दूंगा, लोगों की एजुकेशन करूंगा, डीएक्सएन को दुनिया की नंबर 1 कंपनी पहुंचाने के लिए जो जी चाहे वो ताकत लगाने के लिए तैयार रहूंगा। इसीलिए मैं खुद को भी इंप्रूव कर रहा हूँ। डीएक्सएन को जैसे डॉक्टर लीम अगर उस तरीके से अगर इतना मेहनत कर सकते हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं यार। 3,500 नहीं कांचन कुमारी मैडम, 35,000 पे किया है लास्ट हफ्ते में, 2 हफ्ते पहले, पिछले महीने के 25 मार्च को। यस, 35,000 पेड किया है साहब। तो यहाँ पर टेक्निक मिल लेकिन तो अब बोलना सर 50 भी नहीं लगेगा, वो रिलीफ होता है उसको अभी। अच्छा, तो फिर सिर्फ 12 रुपया लगेगा आपका एक दिन का, सिर्फ 12 रुपए आप खा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपके सामने खा के दिखाता हूँ, 12 रुपए का खा लिया, आप भी खाओ, तो वैल्यू जिंदगी भर याद रहेगा, अभी कभी नहीं भूलेगा। कितने लोग वाव फील करते हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, वाव वाव, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, एक्साइटमेंट के साथ, जल्दी जल्दी, वेरी गुड। तो चलिए आखिरी स्लाइड लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, और कल हम पार्ट 2 में भी मिलेंगे। कितने लोग मिलना चाहेंगे पार्ट 2 में, और अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाना। यस यस, सभी लोगों को बुलाना, जो डीएक्सएन फैमिली के साथ है उनको भी बुला देना, जो आपका नीचे नया कस्टमर बनना है उसको भी बुला देना, कंज्यूमर को भी जानकारी होने दो। कल हम डिटेल में ज्ञानोथेरेपी की बात करेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा थेरेपी है, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। कितने लोग पार्ट 2 लिखो, लू टू 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 लिखेंगे। यस, चलिए आखिरी स्लाइड लेते हैं और यहाँ पर इस सेशन को आज के दिन के लिए वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ज्यादा समय भी मैं आपका ऑनलाइन पे लेना नहीं चाहता। 120 होने के लिए अभी 2 मिनट बाकी है, तो आखिरी सेशन का आखिरी स्लाइड। कितने लोग 2 पे आना चाहेंगे? 2 लिखो, 2 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। यस दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है कि बहुत अच्छी बात कही है हमारे इस मॉड्यूल के अंदर, कि जो चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी है वो चीज आपके सुंदरता के लिए भी बेहतरीन है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे घी मतलब तुप, हमारे यहाँ पे मराठी में एक कहावत है, मराठी में, तुप खाने से रूप आता है। तुप यानी घी, तो तुप खाने से रूप आता है, हमारे यहाँ पे कहावत है। अब तुप खाने से रूप आता है। हल्दी, यानी हल्दी मालूम है आपको? तो हमारे यहाँ पे मराठी में कहते हैं, आप पी हळद आणि हो गोरी। थोड़ा मराठी भी सीखना आज, 1-2 लाइन जाके। पी हळद मतलब हळद पियो, और हो गोरी, गोरी मतलब फेयर, गोरा बन जाओ, टर्मरिक। तो ये क्यों है? जो आपके सेहत के लिए आप शरीर को देते हैं वही आपके रूप में आता है। आप रोज रोज डेली पनीर नॉनवेज खाना शुरू करो, हर दिन का नॉनवेज खाना शुरू करो, मुझे बताओ इसके ऊपर डिपेक्ट होगा कि नहीं होगा, इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा आपकी स्किन के ऊपर? रोज नॉनवेज 30 डेज आप नॉनवेज खा लेना, जरूर होगा, क्योंकि जो आप सेहत के लिए अंदर डाल रहे हो वही आपके स्किन के ऊपर बाहर निकल कर आता है। तो कितने लोग अपनी लाइफ में खुद को सुंदर दिखना पसंद करते हैं, फेयर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, मेरी उम्र चाहे कितनी भी हो, मैं अपनी उम्र को ढक दूं? कितने लोग ढकना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं अपनी एज को? कितने लोग चाहते हैं? यस 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 यस, क्या बात है, बहुत सारे लोग चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है? आप सवाल पूछो लोगों को, ये जाके बोलना होगा आपको, सर बाहर से वो जो पोपड़ा लगाते हैं ना, वो लगाने से कुछ नहीं होगा, वो लेयर्स के ऊपर लेयर्स लगाते हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर्स। वो लेयर क्यों लगाते हैं? कोई भी पार्लर में जाके महिला जब लेयर लगाती है, वाई लेयर लगाते हैं? क्योंकि वो अपने सारे जो दाग धब्बे फुंसी फोड़ी होती है ना, उसको छुपाने के लिए वो लेयर लगा देती है। मानते हैं आप लोग इस बात को? एक लड़का लड़की को देखने गया, और लड़की को जैसे ही देखा, वो बोलेगा, अभी पहले तो फोटो में पसंद, ओ वाह क्या फोटो है यार, बहुत जबरदस्त। फिर सामने बैठा, अब जब पहली बार देखने के गया, वो लड़की भी गई पार्लर में, और कम से कम कितने लेयर, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, पूरा कलर ही कर दिया चेहरे को, और बैठी आके सामने। अब लड़का बोलने लगा, शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से ही करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा पापा। घर जाके झगड़ा, आप कुछ मांगना मत, आप, मुझे लड़की वही चाहिए। अब लड़की से शादी भी हुई, अब कम से कम 4-5 दिन निकल गए, सारे लेयर हट गए, और अंदर के सारे धब्बे बाहर आ गए। बोला तुम ही हो क्या हो? क्या कर रहे लोग? बाहर की ब्यूटी पे ध्यान दे रहे। कौन सी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे? बाहर की ब्यूटी पे ध्यान दे रहे। तो आज से अगर आपको सुंदर दिखना है तो आपको अंदर की ब्यूटी पे ध्यान देना। कितने लोग अंदर की ब्यूटी पे ध्यान देंगे? आई भी लिखना, इंटरनल ब्यूटी अप्रोच। टेक्निक दे रहा हूं सर, टेक्निक, साबुन भी जाएगा आपका। अब बोलना सर, बाहर का लेयर लगाने से अच्छा आपका अंदर का 7 लेयर ठीक करेगा हमारा ये ज्ञानोजी साबुन।
ऐसे बात करेंगे तो बोलो मुझे, लेगा कि नहीं लेगा प्रोडक्ट, बताओ मुझे। वो लेयर लगाने के लिए 3,000 रुपया लगता है पुणे में। हाँ, और शादी में किसी को लेकर आओ तो 20,000 लगता है। मानते हैं कितने लोग? जरूर लेगा, जरूर, क्योंकि बोला अभी आपने लेयर हट जाएगा। लेयर कितने समय तक रहता है? वो लेयर सर 5 मिनट या 10 मिनट में पानी डाल दो चेहरे पर, लेयर निकल जाएगा। यस, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके अंदर की जो 7 लेयर है उसका क्या? जो भगवान ने आपको दिया है, इंसान को भगवान ने एक लेयर दिया है, 7 लेयर। उस लेयर की क्लिनजिंग, उसको अच्छा रखने के लिए न्यूट्रिशन, उसको अच्छा रखने के लिए अच्छा ऑयल बैलेंस, उसको अच्छा रखने के लिए पीएच का बैलेंस, वो हमारा प्रोडक्ट करता है बोलना। उसके लिए आपको अंदर से भी खाना है और बाहर से भी लगाना है। कितने लोग वाव फील करते हैं? जल्दी बताओ कितने लोग को अच्छा लग रहा है? जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर जो भी आप कल से खा सकते हैं वो आप लगा भी सकते हैं। यस यस यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज हमने पार्ट 1 को पूरा किया है, कल पार्ट 2 में जरूर मिलेंगे सब लोग, अलग अलग लेवल में मिलेंगे, और कुछ आइडियाज और कुछ टेक्निक जरूर बताऊंगा। कितने लोग टेक्निक सीखेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएशन टू ऑल। क्या बात है, थैंक यू, बहुत सारे लोग, थैंक यू। आप लिख सकते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस, मैं सर आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप हमें कनेक्ट रहना, हम कोचिंग करेंगे आपकी, क्योंकि जो मैं जिंदगी में मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता है शायद डीएक्सएन में कोई कर रहा होगा खुद के ऊपर। क्योंकि अगले हफ्ते में मैं 3 लाख रुपए खर्चा कर रहा हूँ खुद के ऊपर। मैं खुद अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हमारी डीएक्सएन के सभी परिवार के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ये नॉलेज, ये टेक्निक्स देना चाहता हूँ। कितनों को अच्छा लगा आज का सेशन? जल्दी बताना होगा। यस, कौन सी बात अच्छी लगी एक वर्ड में लिखना होगा। जो आपने आज लिया उसका एक वर्ड लिखना होगा कि मैंने जो जो बातें बोली। जैसे एक आप लिख सकते हैं बेचू नहीं बनना है, वैसे कौन सा बात आपको और अच्छा लगा, आपको एक वर्ड में लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। यस ठीक है, आपका सबका अप्रिशिएशन मुझे स्वीकार है, लेकिन आपको एक वर्ड लिखना होगा, जल्दी लिखना होगा। कौन सी बात आपको और अच्छी लगी? हाउ टू सेल, ओके, जल्दी, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त लिखा है, जल्दी लिखना है। कौन सी बात आपको अच्छी लगी? वैल्यू क्रिएट करना, वाह वेरी गुड। प्रोस्पेक्टिंग में अच्छा मास्टर बन जाना, वेरी गुड, क्या बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना, वाह वेरी गुड, जल्दी जल्दी। लोगों को पढ़ना, यस, लोगों को पढ़ना जरूरी है। सलाहकार बनना जरूरी है। कल से बेचू नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेंगे, पीएसपी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, यस, एजुकेशन देंगे, लेमोनेड इस्तेमाल करेंगे। हमें सबसे अच्छा लगा सर, ओके, यू आर यूजिंग आरजीजीएल, ओके, कल बताएंगे डिटेल में। प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट करना, प्राइसिंग के ऊपर कैसे बात किया था वो भी बताया मैंने, यस। कंसल्टेंट बनना, यस, सलाहकार बनना। प्राइस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे, कितने लोगों को सीखा? कल से कभी भी किसी को भी आपका प्रोडक्ट महंगा है बोलने मत देना, क्योंकि हम ही खुद डायरेक्टली प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की देखो, कोई भी प्रोडक्ट की जब कोई भी कीमत आपको डायरेक्ट बताता है ना, तो वो बोलता है अच्छा इतना, हमेशा है, हमेशा ही है। आप बनाना केला लेने जाओ ना, तो भी बोलेगा सर 60 रुपए किलो, 60 रुपए डजन है। 60 रुपए नहीं, उधर तो 50 रुपए मिलता था। ये इंसान का मेंटेलिटी है। सब्जी भी लेके जाओ, शर्ट भी लेने जाओ, तो भी तुरंत दिमाग में आता है इतना क्यों देना है। तो ये दिमाग की मेंटेलिटी है। हाँ सर, बहुत गलतियां हम करते हैं, यस यस रजनीश जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रिश्ता निभाएंगे दोस्तों, आगे भी हम आपके साथ कनेक्ट रहना चाहेंगे, आप भी कनेक्ट रहना। जब भी कोई ट्रेनिंग हो तो तुरंत जुड़ जाना, और हम आपके साथ जरूर आपके जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहेंगे। थैंक यू, क्रिएट, खुद की वैल्यू बनाना, यस, क्या बात है, सलाहकार बनना, वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सेशन हमारे होस्ट की तरफ लेकर जाते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू प्रवीण सर, और कल फिर से हम लोग जुड़ेंगे पार्ट 2 के लिए। और दोस्तों, इस मीटिंग को अगर आप इसका काफी फायदा लेना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस मीटिंग को और भी शेयर कीजिए अपने टीम में। जो लोग आज छूट गए, इस मीटिंग में नहीं आ पाए किसी कारण से, तो उनको शेयर कीजिए, ताकि वो कल इस मीटिंग को मिस ना करें। जैसा प्रवीण सर ने बताया भी कि कल गैनोडर्मा के वो काफी अच्छे तरीके से और भी आपसे बात करेंगे, और वो आपको काफी फायदा भी देगा। तो इसलिए कल जोड़िए, इस मीटिंग में जुड़िए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू प्रवीण सर, आपका समय देने के लिए, और कल फिर हम मिलेंगे इसी समय में 12 बजे सेम मीटिंग आईडी के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेख सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू।